मुझे बताइए, क्या सभी लर्नर्स को मेरी स्क्रीन विजिबल है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. एवरीवन विजिबल है? चलो सर, आज की क्लास का हमारा जो मेन टॉपिक है दैट इज अर्थक्वेक एंड प्रैक्टिस। ठीक है सर, इससे पहले हमने फिजिकल ज्योग्राफी की टोटल 2 क्लासेस करी हैं, जिसमें सर हमने इंट्रोडक्शन टू सब्जेक्ट एंड कंप्लीट इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ अलोंग विद द प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैंने आपको कंप्लीट करवाने की कोशिश की है। मुझे पूरा भरोसा है कि हर एक बच्चे को सभी टॉपिक्स एंड एक एक पॉइंट विद कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपने समझ ली होगी, राइट? यस सर। कोई भी डाउट है? नो डाउट सर। चलो सबसे पहले एक क्विक रिकैप, वही सेम फ्लो चार्ट मैं आपको वापस बना के दूंगा। सर बार बार क्यों करवा रहे हो? बिकॉज आई वांट कि आपके टॉपिक जो भी आप पढ़ो, जो भी टॉपिक्स आप पढ़ रहे हो, आपके सभी टॉपिक्स, सभी कॉन्सेप्ट्स अच्छे तरीके से आपके दिमाग के अंदर बैठ जाने चाहिए। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। वीडियो असाइनमेंट किस किस बच्चे ने कंप्लीट नहीं की है कोई ऐसा? Yes, sir. कौन है भाई? सर गौरव। गौरव, आपने तो अभी बनाई ना? हाँ सर, बना दी है मैंने, अभी तक ग्रुप में भेजी नहीं है। अरे कोई बात नहीं, बना दिया ना? हाँ सर, बना दी है। बस ठीक है। चलिए सर, सबसे पहले नंबरिंग करते हैं। लगभग 100 किलोमीटर तक, या आप इसे 200 किलोमीटर भी मान सकते हो, 200 किलोमीटर। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। 100 टू 200 किलोमीटर तक क्या मिलेगा सर आपको? बोलते रहिए। Sir, lithosphere. लिथोस्फेयर। लिथ वर्ड का मतलब क्या होता है? Rock. Rock. लिथ वर्ड का Rock. मतलब क्या होता है भाई? Rock. Rock. रॉक। 700 किलोमीटर तक आपको क्या मिलेगा? Asthenosphere. Asthenosphere. एस्टेनोस्फेयर में एस्टेनो वर्ड का क्या मतलब होता है? Sir, वीक वीक। उसके बाद क्या मिलेगा भाई? 2900 किलोमीटर तक mesosphere. Mesosphere. मीजोस्फेयर वाला डाउट मैंने कल हर एक बच्चे का क्लियर किया था, उसके बाद भी वो बेसिक सा क्वेश्चन आप लोगों ने गलत कर दिया, डिसकंटिन्यूटी वाला। ऐसे काम होगा? नो सर। 5120 किलोमीटर तक क्या मिलेगा? Outer core. barrier. Outer barosphere. आउटर बेरीस्फेयर। व्हाट इज बेरीस्फेयर सर? बायोस्फीयर। His core. बेरीस्फेयर इज आउटर कोर। कोर। Core. 6400 किलोमीटर तक Inner इनर barrier. Inner Biosphere. इनर बेरीस्फेयर। जो भी बच्चे नए हैं, आपको ऐसा महसूस हो रहा होगा कि सर पता नहीं क्या पढ़ा रहे हो, बट जो चीज मैं आपको यहाँ पे 10 मिनट के अंदर रिकैप करवाऊंगा, उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी 3 घंटे लगा रखे हैं। तो प्लीज पुरानी क्लासेस देख लीजिएगा, नहीं देखोगे आप ही का नुकसान है। ठीक है सर, सबसे पहले लिथोस्फेयर, देन एस्टेनोस्फेयर, देन मीजोस्फेयर, देन आउटर बेरीस्फेयर, देन इनर बेरीस्फेयर। मुझे बताइए, क्या ये नेमिंग हर एक बच्चे को क्लियर है? Yes, Yes, sir. yes, yes, इसमें किसी प्रकार का कोई भी डाउट? No, No, sir. sir. चलो सर, लिथोस्फेयर में हमें क्या देखने को मिलेगा? कौन सा मिनरल? Sir, Sial and Seema. सीमा प्लस Sial. सियाल। किस स्टेज में भैया ये लिथोस्फेयर आपका? सॉलिड, लिक्विड और गैस? solid. Solid. सॉलिड। Solid. एस्टेनोस्फेयर सीमा देखने को मिलेगा सीमा। सर। यस Seema. स्टेज क्या है इसका? सॉलिड सेमी Be सॉलिड। solid. Semi-solid. सेमी सॉलिड। ठीक है, मीजोस्फेयर में सीमा। Seema. सॉलिड। Solid. Solid. आउटर बेरीस्फेयर, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, मैं वापस से कलर चेंज कर रहा हूं। Leafy. Liquid. नीफे, लिक्विड। In liquid form. लिक्विड। Form. ठीक है, लिक्विड फॉर्म। इतना समझ में आया? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अगेन Yes, सर, sir. नीफे, Nife. Okay.
but inner Solid perisphere will be in solid form. solid. क्या इतना हर एक बच्चे को क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. लिथोस्फीयर, क्रस्ट प्लस upper mental, Upper Upper mantle. mental. Upper some mantle. part of upper mental, Some part of. Yes, sir. Some Some part. part of upper mental. Yes, sir. some part of upper mental. yes sir नहीं, कॉपी रिवाइज नहीं की है बालक, आपने कॉपी रिवाइज नहीं की है, इसीलिए ना मुझे क्लास से पहले एक बार ये पूरा आपको रिवाइज कराना पड़ता है, क्योंकि आप लोग इतने शरीफ होते तो फिर बैच में क्यों आते? कॉपी रिवाइज कर लिया करो प्लीज। सर एस्टेनोस्फेयर, Upper Upper mental. mental. अपर मेंटल, कंप्लीटली अपर मेंटल का हिस्सा भाई एस्टेनोस्फेयर, ठीक है। Yes, sir. मीजोस्फेयर, Lower mental. Lower mental. लोअर मेंटल, मीजोस्फेयर, लोअर मेंटल। Lower साथ ही mental. साथ सर आपने इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ में और क्या क्या पढ़ा? थ्योरी ऑफ ऑर्थर होम्स, बताइए भैया जल्दी से, ऑर्थर होम्स की थ्योरी कोई भी बच्चा मुझे बता दे। 2 पॉइंट्स लिखवाए थे इसमें। कि अगर कोई भी अर्थ के 32 मीटर्स अंदर जाएगा तो 1 डिग्री सेल्सियस उसका बढ़ता है टेम्परेचर। Yes, sir. Increase करेगा. और एक और पॉइंट था, Thermal activities are inside Earth due to presence of radioactive elements. Radioactive Very elements. वेरी गुड। थर्मल एक्टिविटीज, थर्मल एक्टिविटीज, रीजन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। Radioactive elements. अच्छा सुनो, एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं, देखो जो हमारा सब्जेक्ट है ना फिजिकल ज्योग्राफी, इसको पढ़ने का एक सीक्वेंस है। गलती से कोई भी बच्चा डायरेक्टली क्लाइमेटोलॉजी या ओशियनोग्राफी वाले पार्ट पे नहीं जाएगा। जिस सीक्वेंस में मैं आपको पढ़ा रहा हूं उसी सीक्वेंस में आपको डीपीपी करनी है। एंड अगर एडिशनल क्वेश्चंस भी आप कहीं से कर रहे हो, जो कि मुझे पता है कि कुछ बच्चों की आदत खराब होती है, वो करते ही करते हैं, ठीक है, उन्हें लगता है कि सर क्लास में हमें जो करवाया जा रहा है वो इनफ नहीं है, तो वो 3-4 और किताबों से क्वेश्चन ढूंढ के करते हैं। तो कृपया क्लाइमेटोलॉजी एंड ओशियनोग्राफी वाले पार्ट को अभी हाथ मत लगाइएगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। प्लस जिन बच्चों की डिमांड थी कि क्या सर हम क्लास 11th की फिजिकल ज्योग्राफी एक बार अपने से रीड कर लें, बिल्कुल करिए। मेरे हिसाब से फिजिकल ज्योग्राफी की सबसे बेस्ट किताब है क्लास 11th की एनसीईआरटी। बट उसको रीड करने का तरीका क्या है कि क्लास में एक बार टॉपिक को देख लो, टॉपिक को समझ लो, उसके बाद रीड करो। रीड कैसे करना है ये अभी मैं आपको आज बताने वाला हूं, ठीक है, कैसे रीड करना है ये मैं आपको आज बताने वाला हूं। तो जिसके पास है वो रीड कर सकता है, जिसके पास नहीं है परेशान नहीं होना है, क्लास को ही दोबारा से देख लेना या अपने नोट्स को ही दोबारा से पढ़ लेना। कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं छूटेगा जो आपके एग्जामिनेशन में इससे बाहर आए, ठीक है। सर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के एग्जांपल Uranium and thorium. Uranium and Uranium. thorium. थोरियम, यूरेनियम एंड थोरियम, Thorium. क्लियर है क्या? Yes, sir. sir. और क्या पढ़ा था सर? हमने कुछ अदर मिनरल्स भी देखे थे, अदर मिनरल्स भी हमने देखे थे, ठीक है। अब सुनो, क्वेश्चन सर कैसे कैसे आ सकता है। टाइप नंबर 1 स्टेटमेंट बेस्ड। मुझे बताइए क्या डीपीपी के लेवल से आप लोग सेटिस्फाइड हो या एक लेवल और बढ़ा दें? और अभी तो satisfied है. ठीक है, क्योंकि ऐप के ऊपर आपको जो क्विजेस मिलेंगे वो 2 लेवल में मिलेंगे। एक तो आपका लेवल 1 दैट इज बेसिक लट्टू लेवल जिसमें कुछ भी नहीं होगा, एक होगा सर आपका बकायदा प्रॉपर लेवल। यानी कि अगर ऐसी कंडीशन बनती है कि आपका पेपर बहुत ही ज्यादा जटिल बनाया जाए, बहुत ही ज्यादा कठिन बनाया जाए, तब भी आप उस पेपर को आराम से सॉल्व कर पाओ, इसलिए 2 लेवल में आपकी डीपीपीज बनेंगी, ठीक है। सर दूसरा टाइप होगा असर्शन एंड रीजन बेस्ड। असर्शन एंड रीजन बेस्ड के जो भी क्वेश्चंस होंगे, बच्चे प्लीज अपना माइक स्विच ऑफ कर लीजिए, प्लीज अपना माइक स्विच ऑफ कर लीजिए। क्लास के बीच में किसी भी प्रकार की फालतू आवाजें नहीं, जितनी बातें करनी है क्लास के बाद कर लेंगे। सर पहला क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड, मैं आपको थीम्स बता रहा हूं कि क्वेश्चंस बनेंगे कैसे। दूसरा है सर असर्शन एंड रीजन बेस्ड,
तीसरा क्वेश्चन जो कि सबसे आसान क्वेश्चन जिसको मैं कंसीडर करता हूं, दैट इज ऑफ मैच द फॉलोइंग, दैट इज ऑफ मैच द फॉलोइंग। ठीक है, टॉपिक नंबर 1 से यही 3 थीम्स हैं जिसके ऊपर आपके क्वेश्चंस आएंगे। क्वेश्चंस के लिए आपको डीपीपी भी मिल गई है, प्लस में क्लासेस के अंदर मैंने बताया है क्वेश्चन लिख लिख के कि देखो ये वाला क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा। ठीक है, अदर मिनरल्स के साथ सर हमने और क्या कंप्लीट किया था कल की क्लास में? डिसकंटिन्यूटीज। क्या डिसकंटिन्यूटीज हर एक बच्चे को याद है? Yes, Yes, sir. sir. Yes, Yes. sir. Yes, sir. ट्रिक बताई थी, क्या वो हेल्पफुल है? आप उससे चीजों को याद कर पा रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. सर एक बार डिसकंटिन्यूटीज को हम रिवाइज करते हैं। अपर क्रस्ट एंड लोअर क्रस्ट के बीच में आप लोग Conard. बताइए, अपर क्रस्ट Conard. एंड लोअर क्रस्ट के बीच में, Conard. Conard. Conard discontinuity. लोअर क्रस्ट एंड अपर मेंटल के बीच में, Mohorovic. Mohorovic. अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में, Rapidity. Rapidity. Rapid. एस्फेनोस्फेयर और मीजोस्फेयर के बीच में। Gutenberg. No, sir. खत्म, Oh, फिनिश, sorry, sorry, खलास। sorry. अरे rapidity. अरे सर क्या होता है? व्हाट इज अरे सर? गया, नंबर गया, Rapid. ओएमआर में मार्क कर दिया आपने। सुना। ऐसी सिली मिस्टेक्स। बालिके, ये कोई बालिके थी? कृपया अपना परिचय दें। नेहा। हाँ लगा ही मुझे। आपका स्कोर कितना था कल के टेस्ट में नेहा? बिलो 10 और अबव 10? Below. बिलो 10। रिवीजन करिए प्लीज। Yes, sir. सर एस्थेनोस्फेयर मतलब अपर मेंटल, मीजोस्फेयर मतलब लोअर मेंटल। डिसकंटिन्यूटी का नाम क्या होगा सर जी, बताइए? Rapid. Rapidity. रैपिटी। Rapidity, sir. रैप्टी नहीं, रैपिटी। रैपट वाला रैप्टी नहीं है, Rapidity. इट इज रैपिटी। जी हाँ सर, लोअर मेंटल एंड आउटर बेरिस्फेयर के बीच में, Gutenberg. Gutenberg. गुटेनबर्ग। Gutenberg. सर आउटर बेरिस्फेयर एंड इनर कोर के बीच में, Lehmann. 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 लेहमान। गुड, Lehmann वेरी गुड। तो सर ये हो गया आपका परफेक्ट रिकैप। अगर आपको रिवीजन करना है तो इसी तरीके से आप अपने नोट्स बनाएंगे। ठीक है, चलो नाउ स्टार्टिंग विद द टॉपिक दैट इज अर्थक्वेक। क्या कोई भी बच्चा मुझे बता सकता है कि सर अर्थक्वेक से आपको क्या समझ में आता है? बताइए। क्या कोई भी बच्चा मुझे बता सकता है कि अर्थक्वेक से आप क्या समझते हो? सर हमारे अर्थ में जो डिस्टरबेंस क्रिएट होता है उसी का अर्थ अर्थ में? आई मीन अर्थ पर डिस्टर्बेंस मतलब? सर दो सर वो वाइब्रेट टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट होना। यार अभी टेक्टोनिक प्लेट्स मैंने पढ़ा ही नहीं, आप टेक्टोनिक प्लेट्स पे पहुंच गए। बालक कृपया अपना परिचय दें। भविष्य। भविष्य फ्रॉम कश्मीर। sir. आप न्यू स्टूडेंट हो? यस सर। ओके भविष्य, आप एनडीए बैच और सीडीएस बैच? एनडीए। यस सर। ओके चलो भविष्य, अभी आपसे मुलाकात करेंगे क्लास के बाद। यस। ठीक है, ओके थैंक यू। जो भी नए बच्चे हैं बिल्कुल परेशान नहीं होना है। मैं अभी आपको बताऊंगा कैसे बैकलॉग्स करने हैं, कैसे क्लासेस देखनी है, कैसे नोट्स बनाने हैं। ठीक है, हर एक चीज बताऊंगा। बस अभी के लिए मुझे टॉपिक प्लीज कंप्लीट करवा लेने दो। उसके बाद आपकी सभी समस्याओं का समाधान यश मोर एकेडमी केंद्र के अंदर किया जाएगा। ठीक है, चलो सर व्हाट इज अर्थक्वेक? हमने इतनी जो कहानी पढ़ी सर, हमने अपने 2 दिन लगाए सिर्फ और सिर्फ अर्थ के इंटीरियर को समझने के लिए। क्यों सर, क्या रीजन था इसका? ध्यान से देखो सर, इसका रीजन ये था कि अर्थ का जो इंटीरियर है, मैंने आपको कल एक इमेज दिखाई थी। क्या सभी बच्चे उस इमेज को रिकॉल कर पा रहे हैं? एक बार वापस उस इमेज पे चलें, बताइए। यस सर रिकॉल कर पा रहे हैं रिकॉल कर पा रहे हो कि वापस चलें एक बार इमेज के ऊपर? No, sir. Recall कर रहा है. कर पा रहे रिकॉल हैं कर पा रहे हो? Yes, sir. जो बच्चे नहीं रिकॉल कर पा रहे हैं, मैंने बच्चे कल आपको एस्थेनोस्फीयर का एक जीआईएफ दिखाया था कि किस तरीके से मैग्मा अंदर उसकी मूवमेंट होती। चलो एक बार वापस उस इमेज पे चलते हैं। कुछ चीजें मैं आपको उसमें और एडिशनली बताता हूं, वो आप प्लीज नोट डाउन कर लेना। उसके बाद मैं आपको यहाँ पे नोट्स बनवा दूंगा। चलें क्या? ओके सर चलो लेट्स गो। क्या मेरी स्क्रीन हर एक बच्चे को विजिबल है?
Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Just give me a second. Asthenosphere, 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 asthenosphere. कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया? उससे पहले मुझे ये बताइए, कौन कौन से ऐसे बच्चे हैं जिनका डीपीपी में स्कोर अराउंड 10 था? अराउंड 10 मतलब 10 प्लस या फिर 10 नंबर? मेरा 11 था, वीरेंद्र। यस सर। हाँ, 10। वीरेंद्र का देखा था मैंने 11 था। बाकी बच्चे? सर मेरा सर 10। मैं 9। राज। राजकुमार का 9। सर Yes, मेरा sir. 10 था। गौरव। चलो, गुड गौरव, वेरी गुड। ध्यान से देखना भैया इसको, ठीक है? इस डायग्राम को प्लीज ध्यान से ऑब्जर्व करिएगा। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। क्या ये डायग्राम आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो? क्या बच्चे आप ये डायग्राम ऑब्जर्व कर पा रहे हो? Yes, Yes. sir. ध्यान Yes, से sir. देखना हो क्या रहा है, ठीक है? ध्यान से देखना हो क्या रहा है। इस इमेज को देखो, थोड़ा सा आपको और ध्यान से समझ में आएगा और बढ़िया से समझ में आएगा। ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, ठीक है, जो थोड़ा सा आपको ब्लैकिश कलर में दिख रहा है, जो कठोर हिस्सा है, ये बच्चे कठोर हिस्सा आपका है लिथोस्फीयर, यानी आपकी जमीन। लिथोस्फीयर को आप जमीन से कनेक्ट कर सकते हो। समझने के लिए आप लिथोस्फीयर को जमीन से कनेक्ट कर सकते हो, यानी आपका लैंड वाला पोर्शन। उसके अंदर अगर आप देखोगे तो काफी ज्यादा मैग्मा की मूवमेंट हो रही है। सर मैग्मा की मूवमेंट कहां पे हो रही है? क्या हमें यह पता है कि मैग्मा कहां पे प्रेजेंट है? सर क्या हमें यह पता है कि मैग्मा कहां पर प्रेजेंट है? कोई भी बच्चा क्या मुझे आंसर दे सकता है? सर मेंटल में। मेंटल में, ठीक है। Mental. मेंटल के भी स्पेसिफिकली किस हिस्से में हमें सबसे ज्यादा मैग्मा देखने को मिलेगा? Upper mental. अपर मेंटल, दैट इज एस्थेनोस्फीयर, दैट इज एस्थेनोस्फीयर। तो Astronosphere. सबसे पहले हमने इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ इसलिए पढ़ा ताकि हमें एटलीस्ट ये इमेजिन हो पाए कि सर ये मैग्मा मैग्मा की कहानी है क्या, ये कहां से आ रहा है, धरती के अंदर इतनी हीट क्यों है? क्या हम डायरेक्टली अर्थक्वेक पे जा सकते थे? बिल्कुल, बट फिर वही होता कि देखो यहां से ना ये फोकस है, ये हाइपोसेंटर है, ऊपर गया एपी सेंटर हो गया, ये सिस्मिक वेव्स हैं, ये बॉडी वेव्स हैं, ये पी वेव्स हैं, फिर ये एस वेव्स हैं। रट्टा मारो, एग्जाम निकालो। यू विल बी लाइक ओहो, पढ़ाया तो अच्छा बट कुछ समझ नहीं आया सर। मुझे बताइए, क्या अभी आप वो कनेक्टिविटी महसूस कर पा रहे हो? क्या अभी आपको पता है कि सर ये मैग्मा कहां से आ रहा है? Yes, sir. यस सर। पता है? चलो, अब मुझे एक चीज ये बताओ कि सर ये मैग्मा की मूवमेंट हो क्यों रही है, अंदर इतनी हीट क्यों है? कनेक्शन बनाओ, कनेक्शन बनाओ। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये अप्रोच सबसे बेस्ट है। सर थर्मल एक्टिविटीज के कारण। थर्मल एक्टिविटीज, वेरी गुड। थर्मल एक्टिविटीज क्यों हो रही है सर? रीजन? रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स। Radioactive elements के कारण. रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, ठीक है। इस डायग्राम को प्लीज अपने दिमाग में बैठा लो, ध्यान से देखो। जैसे जैसे आपका जो मैग्मा है वो दो डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ऊपर वाली जो लिथोस्फीयर, जो लैंड है, वो भी सर मूव हो रहा है, उसमें भी शेकिंग हो रही है, उसमें भी ट्रम्बलिंग हो रही है, उसमें भी मूवमेंट आपको देखने को मिल रहा है। क्या आप ये चीज ऑब्जर्व कर पा रहे हो? यस सर। Yes, sir. वापस Yes, देखो, sir. इमेजिन करो, जस्ट इमेजिन कि सर आप अपने घर में बैठे हो, नीचे से खूब मैग्मा निकल रहा है। जैसे जैसे मैग्मा दो डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहा है, धीरे धीरे आपकी जो छत है वो भी मूव कर रही है। ऐसे नहीं इमेजिन कर पा रहे तो ऐसे इमेजिन करो कि आप धरती के अंदर हो, आपको ऊपर आपकी छत दिख रही है, दैट इज लिथोस्फीयर। नीचे से खूब मैग्मा जा रहा है, एंड जैसे जैसे वो मैग्मा डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में जा रहा है, आपकी वो जो लिथोस्फीयर वाली प्लेट है, जो आपकी धरती है, जो आपकी रॉक है, उसमें भी सर मूवमेंट है, उसमें भी सर शेकिंग है, उसमें भी सर ट्रम्बलिंग है। देख पा रहा है? जैसे देखो, जैसे जैसे मैग्मा जा रहा है, अभी देखना, जैसे जैसे मैग्मा जा रहा है, क्या लिथोस्फीयर वाली आपकी जो स्लैब है वो भी मूव कर रही है? Yes, Yes, sir. sir. सर दिस इज कॉल्ड अर्थक्वेक, दिस इज कॉल्ड एज अर्थक्वेक। अब आते हैं थोड़ा सा हम अपनी स्लाइड्स के ऊपर वापस। अच्छा, आज मालदीव घूमने चलना याद है ना? यस सर। बिना वीजा और बिना पासपोर्ट के। चलिए सर, हमने सबसे पहले अर्थ का इंटीरियर पढ़ा, राइट? किसका इंटीरियर सर? अर्थ का। क्या समझने के लिए? अबाउट द स्टोरी ऑफ लावा एंड मैग्मा, अबाउट द स्टोरी ऑफ लावा एंड मैग्मा। सर ये क्यों है? ड्यू टू हाई टेम्परेचर,
ड्यू टू हाई टेम्परेचर। सर यूपीएससी यहां पर थोड़ा सा गेम खेल गई, उसने बोला इट इज ड्यू टू कन्वेक्शन करेंट्स, इट इज ड्यू टू कन्वेक्शन करेंट्स। सर ये क्या लिख दिया आपने, भारी भरकम सा टर्म, हमारे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ा सर। जी हाँ सर, व्हाट डू यू मीन बाय कन्वेक्शन? जब भी आपका टेम्परेचर वर्टिकली राइज होगा, सर व्हाट इज वर्टिकली? वर्टिकली मतलब ऊपर की तरफ ऐसे, हॉरिजॉन्टली मतलब ऐसे, लाइक दिस। वर्टिकली मतलब ऊपर की तरफ। मुझे एक चीज जरा ये बताओ, क्या अभी जो मैंने आपको जीआईएफ दिखाई थी, वापस चलते हैं एक बार, जस्ट ऑब्जर्व इट। ठीक है, सारा खेल ऑब्जर्वेशन का है, कोई भी सब्जेक्ट हो सारा खेल उसमें ऑब्जर्वेशन का है। ठीक है, सारा का सारा खेल बच्चे उसमें किसका है? ऑब्जर्वेशन का है। मुझे एक चीज जरा देख के ये बताओ, ये कीबोर्ड कहां से आ गया बीच में? चलो कोई नहीं, ये दिख रहा है अभी, इमेज दिख रही है? Yes, sir. sir. Yes, sir. इसमें एक बात मुझे ये बताना, जो हीट है, भाई हीट है इसका मतलब टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, यानी जो आपकी हीट है क्या वो वर्टिकली राइज कर रही है या फिर हॉरिजॉन्टली? ध्यान से देखो, बीच में देखो कैसे राइज कर रही है, वर्टिकली या फिर हॉरिजॉन्टली? Vertically. वर्टिकली। वर्टिकली, ऊपर की तरफ जा रही है फिर नीचे की तरफ बैठ रही है, ऊपर की तरफ जा रही है सर फिर नीचे की तरफ बैठ रही है। तो क्या मैं यहां पर टर्म यूज कर सकता हूं दैट इज कन्वेक्शन करेंट्स? बताइए सर, टेम्परेचर sir. क्यों ज्यादा है, क्या उसके लिए मैं एक टेक्निकल वर्ड यूज कर सकता हूं दैट इज कन्वेक्शन करेंट्स? अगर कल को यूपीएससी ऑप्शन में फेंक के आपको ये मारे दैट इज कन्वेक्शन करेंट्स, मारे इन दी सेंस दे, तो क्या आप कंफ्यूज तो नहीं होगे? बताइए, क्या आप कंफ्यूज में नहीं होगे? No, sir. सर और कल sir. को यूपीएससी ऐसे कहे कि यार ये तो पढ़ रहे हैं, टेम्परेचर है, हीट है, ऑर्थर होम्स है, ठीक है, एक काम करो, पेपर पैनलिस्ट, बोर्ड मेंबर्स, कन्वेक्शन करंट डालो पेपर में, तो क्या आप घबराओगे तो नहीं? अभी पता चल गया सर कन्वेक्शन करंट का क्या तात्पर्य है, क्या मतलब है, क्या सारांश है, क्लियर है? Yes, sir. चलो अब मुझे एक बात ये बताना, जस्ट फील इट। सपोज ये आपका पानी है, उसके ऊपर मैं एक नाव बनाता हूं, नाव है ना ये, चलो लग रही है, इस पे बैठा देते हैं प्रीति को। नाइस प्रीति, बाल नहीं है, रुको, Yes, sir. अभी ठीक है? नाइस। Yes, sir. चलिए मुझे एक बात ये बताओ, जब जब इस पानी की मूवमेंट होगी, सपोज ये पानी ऐसे ऊपर नीचे जा रहा है, 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 क्या ये नाव की भी मूवमेंट ऊपर नीचे होगी ऐसे ऐसे? बताइए, यस और नो? Yes. ये Yes, sir. पानी है, ये नाव है, क्या पानी की मूवमेंट के साथ ये नाव की भी कुछ ऊपर नीचे मूवमेंट होगी? Yes, sir. Yes, sir. होगी? एवरीवन एग्रीड और नॉट? Yes, sir. Agree, एग्रीड और sir. नॉट? सर Agree, sir. एग्रीड। सर पानी की भी मूवमेंट होगी? Yes. जी हाँ। अब मुझे एक बात ये बताओ, ये है सर आपकी रॉक, ठीक है, ये बच्चे आपकी एक रॉक, रॉक इन दी सेंस सर, मैं बात कर रहा हूं उस सॉलिड स्लैब की। सर अभी ये क्या है आसान भाषा में? लिथोस्फीयर की। किसकी सर? लिथोस्फीयर की। Lithosphere. लिथोस्फीयर के नीचे क्या है? Asthenosphere. एस्टेनोस्फीयर। ये है सर आपके मैग्मा का मूवमेंट। ठीक है, अब मुझे एक बात ये बताओ, क्या इस रॉक के ऊपर भी कुछ असर पड़ेगा? क्या इस सॉलिड स्लैब के ऊपर भी कुछ असर पड़ेगा?
Yes. क्या सर लिथोस्फेयर के ऊपर भी कुछ असर पड़ेगा? Yes, sir. क्या Yes, सर sir. हमें इसमें भी मूवमेंट देखने को मिलेगी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, अब sir. अगेन देखो एसर्शन, सर हमें लिथोस्फेयर वाली जो स्लैब है उसमें मूवमेंट देखने को मिलती है। रीजन? कन्वेक्शन करेंट्स। रीजन कन्वेक्शन करेंट्स। एक एक लाइन, एक एक स्लाइड, एक एक पॉइंट क्वेश्चन बन सकता है। मैं आपको सिर्फ ये सोचना सिखा रहा हूं कि देखो क्वेश्चन कैसे बन सकता है। भाई सिंपल सा, अभी मैंने आपको अर्थक्वेक में कुछ भी नहीं पढ़ाया, फिर भी आपसे क्वेश्चन बन गया कि ठीक है अंदर मैग्मा है, हीट है, ऑर्थर होम्स ने ये कहा, फलाना कहा, ढमकाना कहा, ठीक है सर समझ गए। सॉलिड स्लैब मूव कर रही है, लिथोस्फीयर मूव कर रही है, रॉक मूव कर रही है, एसर्शन, एसर्शन बन गया आपका ये। सर रीजन, रीजन में सबसे पहले हो जाएगा इन द इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ वी फाउंड दैट देयर इज अ लेयर कॉल्ड एस्थेनोस्फीयर, जिसमें लावा और मैग्मा है, टेम्परेचर ज्यादा है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं और कन्वेक्शन करेंट्स हैं। दिस इज योर रीजन। पूछना वो आपसे क्या चाह रहा है कि क्या आपको ये चीज पता है कि ये जो मूवमेंट है, जो सॉलिड स्लैब की मूवमेंट हो रही है, इसमें ट्रम्बलिंग हो रही है, शेकिंग हो रही है, क्या आपको पता है, आप कनेक्ट कर पा रहे हो कि ये कन्वेक्शन करंट्स की वजह से हो रही है? अब नो डाउट आपको पता है कि सर टेम्परेचर की वजह से हो रही है, बट क्या आपको यह पता है कि टेम्परेचर वर्टिकली राइज कर रहा है, उसको हम कन्वेक्शन करंट्स कहते हैं? इसे कहते हैं कंसेप्ट, और इसे कहते हैं डीप कंसेप्ट। सर मूवमेंट हो रही है टेम्परेचर की वजह से, कॉन्सेप्ट। सर मूवमेंट हो रही है क्योंकि टेम्परेचर वर्टिकली राइज कर रहा है, दैट इज कन्वेक्शन करंट्स। इसे कहते हैं कंसेप्चुअल क्लैरिटी। मुझे बताइए कि आपको इतना समझ में आया? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. क्या हर एक बच्चे को इतना समझ में आया? अगर समझ में आया तो आवाजें तेज। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस सर। किसी सिंगल बच्चे को कोई भी डाउट? देखो डाउट उनको होगा जिन्होंने पहली 2 क्लासेस नहीं देखी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आप वो 2 क्लासेस देखो, उसके बाद इस क्लास को देखना, और फिर डाउट बचता है तो मुझे बताना, ठीक है? सर डाउट है एक। हाँ हाँ पूछिए। सर जैसे कि आपने बोला कि लावा और मैग्मा की जो स्टेट होती है वो लिक्विड होती है, फ्लूइड, फ्लूइड फ्लूइड होती है, और जी। जो ये जहाँ पर प्रेजेंट होता है वहां पे सेमी सॉलिड होती है। बच्चे सेमी सॉलिड का क्या मतलब होता है? सेमी सॉलिड मतलब थोड़ा वीक, मतलब ज्यादा सॉलिड भी नहीं और लिक्विड भी नहीं। बच्चे उसी को तो हम फ्लूइड कहते हैं, इट इज नियरली इक्वल टू फ्लूइड। अच्छा, ओके सर। व्हाट इज एस्थेनोस्फीयर? देखो मैंने आपको बोला एस्थेनोस्फीयर इज प्रेजेंट इन सेमी सॉलिड। अब जब आप पहली क्लास देखोगे तो आपको यह पता चलेगा कि एस्थेनोस्फीयर सेमी सॉलिड में होता क्यों। उसको तो लिक्विड में होना चाहिए। एग्जाम पास करने के लिए ये स्लाइड बहुत है, बट अगर आपको वो कनेक्शन चाहिए, सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग चाहिए, तो मेरी क्या नाम है आपका, मेरी प्यारी स्टूडेंट तनीषा जी, या जो भी आपका नाम है, तनीषा नाम है आपका, आपने डाउट पूछा? नो सर, दिव्या। दिव्या। तनीषा आपका कोई डाउट नहीं है? नो सर। क्लासेस देखी आपने पुरानी? नहीं, मेरे को वो लिंक नहीं मिली। अभी लिंक ही नहीं मिली? नहीं। कोई नहीं, चलो मैं भिजवाता हूं। तो मेरी प्यारी स्टूडेंट दिव्या जी, कृपया पुराना लेक्चर दोबारा से देखें, ऐसे समझ में नहीं आएगा। अब मैं दोबारा से रिपीट नहीं कर सकता कि एस्थेनोस्फीयर सेमी सॉलिड में कैसे है, आउटर बेरिस्फीयर लिक्विड में कैसे है, ठीक है? और जिसने भी माइक ऑन करके बैठा है, क्या चाहते हो क्लास से बाहर कर दूं? मतलब हद है यार, हर क्लास में बोलना पड़ता है माइक ऑफ कर लो, माइक ऑफ कर लो। जब डाउट हो तो कृपया तभी माइक खोलें। और मेरे सभी प्यारे बच्चे और बच्चियों, एक बात ध्यान से सुनो, पुराने क्लास की कनेक्टिविटी नहीं है तो ये क्लास समझ में नहीं आएगी। अभी तो मैं घुसा ही नहीं अर्थक्वेक के अंदर, ठीक है? मैं बार बार बोल रहा हूं, कनेक्टिविटी टूटी तो सब्जेक्ट चला जाएगा। मेरी क्लासेस में ऐसा नहीं होता कि आप डायरेक्टली पैराशूट लैंडिंग करोगे आपको समझ में आएगा, नॉट पॉसिबल। हाँ सीक्वेंस से चलोगे तो भूलोगे नहीं, उसकी गारंटी मेरी। बट पैराशूट लैंडिंग करके आप अपना कॉन्सेप्ट बर्बाद कर रहे हो।
नहीं समझ में आएगा, एंड क्वेश्चंस इतने आसान नहीं आते कि आप ऊपर ऊपर से हल्का हल्का पढ़ के चीजें क्लियर कर लो। और मैं आपकी शक्लें देख के बता सकता हूं कि किसने कॉपी रिवाइज करी है, किसने लेक्चर रिवाइज करा है, किसने नहीं करा है। और ये भी बता दे रहा हूं कि आज से 10 दिन बाद कौन सा बच्चा क्लास में रहेगा, कौन सा नहीं रहेगा। प्लीज ऐसा काम मत करो। आपके और आपके सिलेक्शन के बीच में सिर्फ और सिर्फ कंसिस्टेंसी है, सिर्फ और सिर्फ कंसिस्टेंसी है, दैट्स इट। कंसिस्टेंट रहोगे, बाकी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूं। बट आपने अगर अपनी कंसिस्टेंसी तोड़ दी फिर बहुत मुश्किल है। पेपर मैं फिर कह रहा हूं इतना आसान नहीं आता कि आप लूसेंट की किताब पढ़ के जाओ, आप वन शॉट लेक्चर्स देख के जाओ और कर लोगे। आजकल ये प्रोपोगेंडा हो गया ना सर, मैं 1 महीने में जीएस कर लूंगा, कर लूंगी, पेपर लीक सीरीज देख लूंगी। सर कितने क्वेश्चन आते हो पेपर लीक सीरीज से? पेपर लीक सीरीज, कंसेप्ट लीक सीरीज, यूपीएससी पागल है? मैं आपको फिर कह रहा हूं, कंसेप्ट क्लियर है, पेपर में सवाल छूटेगा नहीं। ऊपर ऊपर से पढ़ के जाओगे तो पेपर में सवाल होगा नहीं। डिसीजन आपका है। जी हाँ, चलिए सर वापस आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 सर आपको यहां से पता चल गया, ठीक है। जो भी नए बच्चे हैं, प्यारी बच्चियों, दैट इज उसमें तनीषा एंड जो भी गर्ल्स नई मेंबर आई हैं, एंड प्यारे बच्चों, दैट इज जम्मू कश्मीर वाला अपना भाई, क्या नाम है बच्चे आपका? सर भविष्य। भविष्य, भविष्य, क्या बात है भविष्य, गुड यार। और कौन है, कोई है क्या, कोई नया नवीला बच्चा, एनीवन या बच्ची? नो वन। चलो वापस आते हैं, अभी हम कनेक्ट करते हैं आपसे भी, ठीक है। भविष्य एंड तनीषा, बोथ ऑफ यू। सर पहला क्वेश्चन मूवमेंट से रिलेटेड वो पूछेगा, और ये क्वेश्चन आएगा स्टेटमेंट में या फिर असर्शन रीजन में, ज्यादा चांसेस है असर्शन रीजन में पूछने की। तो मूवमेंट याद रखना है क्यों हो रही है, कन्वेक्शन करंट्स। आप कन्वेक्शन करंट्स को चाहे टेम्परेचर से रिलेट करे, चाहे ऑर्थर होम्स की थ्योरी से रिलेट करे, आपको घबराना नहीं। क्वेश्चन एक ही रहेगा बट उसकी डायमेंशंस अलग होंगी, ठीक है सर। पहला क्वेश्चन आपका इस स्लाइड से ये बनेगा। मुझे बताइए कि आपको इतना समझ में आया। दूसरा क्वेश्चन स्टेटमेंट में देके पूछ सकता है कि ये जो लावा है, ये जो मैग्मा है सर, ये आपका कहां पे प्रेजेंट होता है? तो याद रखना है एस्टेनोस्फेयर। कहां पे होता है सर ये? एस्टेनोस्फेयर, ठीक है सर। लावा और मैग्मा का स्टेट क्या होता है? फ्लूइड। क्या स्टेट होता है सर? फ्लूइड। तो 2 क्वेश्चन आपके इस स्लाइड के ऊपर से बन सकते हैं। मुझे बताइए कि आपको इतना क्लियर हुआ? तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो सर फाइनली अर्थक्वेक है क्या? मूवमेंट, या फिर इसको आप कह सकते हो शेकिंग, या फिर बच्चे आप इसको कह सकते हो ट्रम्बलिंग। ये क्लास में प्यारा सा बालक राजकुमार है क्या? राजकुमार, यस सर। राजकुमार आप मुझे एक बात ये बताओ यस सर। कि हमारा जो लिथोस्फेयर होता है, ठीक है, यस सर। और हमारा जो एस्थेनोस्फेयर होता है, इन दोनों में Yes, sir. डेंसिटी ज्यादा किसकी होगी? सर एस्टेनोस्फेयर। रीजन? सर क्योंकि जब नीचे गहराई बढ़ता है तो हमारा प्रेशर बढ़ता है ना। हाँ गुड, रीजन सही, ठीक है। इस बात को प्लीज ध्यान से नोट कर लेना। अब कुछ बच्चों को लगेगा कि सर सॉलिड और सेमी सॉलिड है तो यहाँ पे डेंसिटी तो लिथोस्फेयर की ज्यादा होनी चाहिए, बट याद रखना जैसे जैसे अंदर घुसोगे, जैसे जैसे अंदर घुसोगे, डेंसिटी डेंसिटी इंक्रीज और डिक्रीज? बढ़ती जाएगी। इंक्रीज सर। Increase. गुड। तो सर व्हाट इज अर्थक्वेक सिंपल भाषा में? सर देखो अर्थक्वेक क्या होता है, अंदर है सर मैग्मा, उसकी हो रही सर मूवमेंट, मूवमेंट ड्यू टू थर्मल एक्टिविटीज, ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर वर्टिकली, ड्यू टू कन्वेक्शन करेंट्स, अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ ऑर्थर होम्स, ठीक है। उसकी वजह से सर हमारा जो रॉक है उसमें भी हमें मूवमेंट देखने को मिलती है। रॉक इन दी सेंस सॉलिड स्लैब,
सॉलिड स्लैब इन दी सेंस मोटे मोटे तौर पे लिथोस्फीयर, यानी जमीन वाला हिस्सा। सर उसमें मूवमेंट, शेकिंग, क्रम्बलिंग, इसी फिनोमेना को बच्चे हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं सर? अर्थक्वेक कहते हैं। Earthquake. इसी फिनोमेना को बच्चे हम क्या कहते हैं? अर्थक्वेक। इस स्लाइड से दो प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। मुझे बताइए, क्या हर एक बच्चे को क्वेश्चन अलोंग विथ कॉन्सेप्ट क्लियर है? अगर इतना क्लियर है तो हम चलेंगे सर अब बेसिक टर्मिनोलॉजीज के ऊपर। यस सर। क्लियर है? यस सर। ये सर क्या होता है भाई? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। गुड। Yes. चलो, आप में से कोई पार्ट टाइम सिंगर है? मैं हूँ है सर। कोई? यस सर। यस सर। Yes, sir. फेवरेट सॉन्ग? एनीवन? अरिजीत सिंह? सर कवाली। कवाली? यस सर। भर दो झोली मेरी। चलो गुड। अरे गाने का नाम है, मेरी झोली नहीं भरनी। चलिए सर, सबसे पहले तो आप अर्थक्वेक देख सकते हो। अभी इस डायग्राम को भी मैं आपको रिलेट करवाऊंगा। फिलहाल के लिए आप इसको याद रखो सर, दिस इज सम इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक। अभी ये डायग्राम मैं आपको रिलेट करवाऊंगा जब आपको वेव्स पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है, चलिए सर, हेडिंग डालिए बेसिक टर्मिनोलॉजीज। बेसिक टर्मिनोलॉजीज। इसके बाद हम कुछ एनसीईआरटी की बेहतरीन लाइंस पढ़ेंगे। आप एक बार उन लाइंस को अपने आप से देखना और उसके बाद मुझे बताना अगर खुद से पढ़ते तो क्या समझ में आती, लेकिन क्लास देखने के बाद क्या आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिली? सर बेसिक टर्मिनोलॉजीज, लेट स्टार्ट। इस डायग्राम को मैं थोड़ा सा छोटा कर दूं, कोई दिक्कत परेशानी? एनीवन, कोई दिक्कत परेशानी? नो सर। नो सर। चलो, बेसिक टर्मिनोलॉजीज। ये क्या हो गया यार? लो, टर्मिनोलॉजीज। अच्छा, वैसे कमेंट्स आप लोग काफी अच्छे लिख लेते हो, मतलब ऑनेस्टी के साथ लिखते हो या कहीं से बस सर को अच्छा लगेगा लिख देते हैं, ऐसा कुछ है? नो सर। खाली एक बच्चे का आंसर आया, यानी बाकी के साथ ऐसा कुछ है? No, sir. है क्या? और कैसी कैसी आईडी बनाते हो यार? अतरंगी मार्केट, अतरंगी आर्ट, और एक कौन है, एक पत्ता गोभी है। मतलब अपने नाम से आईडी नहीं बना सकते आप हैं? मुझे पता ही नहीं चलता कमेंट किया किसने, रिप्लाई क्या करूं मैं उसका। चलिए, डायग्राम बनाइए भाई। सर ये आपका क्या है? ध्यान से देखना, इसमें आपके टोटल दो सेक्शंस हैं। ये हो गया आपका सर लैंड वाला सेक्शन, यानी मैं बात कर रहा हूं लगभग, आप मान के चलो कंप्लीट लिथोस्फीयर की। ठीक है, और ये हो गई सर आपकी धरती की सरफेस। ये क्या है सर? सरफेस। ध्यान से समझना, जस्ट हैव पेशेंस, हम क्लास का मजा लो। जहां से आपका अर्थक्वेक ओरिजिनेट होगा, सपोज दिस इज द पॉइंट, यहां से बच्चे आपका मैग्मा निकलना स्टार्ट होता है। ठीक है, दिस इज मैग्मा। सर ओरिजिनेशन पॉइंट को आप बोलोगे फोकस या फिर हाइपोसेंटर, या फिर हाइपोसेंटर। ठीक है, बातों को ध्यान से सुनेंगे। वो क्या आपसे बोलेगा? वो ये नहीं बोलेगा कि अर्थक्वेक ओरिजिनेट कहां से हो रहा है, वो आपसे बोलेगा कि मुझे वो पॉइंट बताओ जहां से आपकी एनर्जी रिलीज हो रही है। सर एनर्जी, ये कैसा कॉन्सेप्ट है? अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या आपको साउंड के बारे में पता है? आवाज। फॉर यस। एग्जाम्पल मैं यहां पर खड़ा हूं और ये है सपोज तनीषा जी, ये है भैया हमारे प्यारे स्टूडेंट भविष्य, ये है सर प्रीति,
ये है सर राजकुमार, ये है तनीषा, ये है प्रीति। ठीक है, चलो मुझे एक बात बताओ, मैंने कोई बात बोली तनीषा को, तनीषा ने कोई बात बोली कौन था भाई बीच में, भविष्य को, भविष्य ने कोई बात कही प्रीति से, एंड प्रीति ने कोई बात कही राजकुमार से। ये कम्युनिकेट किस वजह से कर पा रहे? अब ये मत बोलना क्योंकि सर इनके पास मुंह है, सिली आंसर्स नहीं, थोड़ा सा सोचो, ये कम्युनिकेट किस वजह से कर पा रहे हैं? साउंड। मैंने जो बोला वो तनीषा ने सुना, तनीषा ने जो बोला वो किसने सुना? भविष्य ने, भविष्य ने जो बोला वो प्रीति ने सुना, एंड प्रीति ने जो बोला वो राजकुमार ने सुना। ऐसा क्यों हो रहा है? प्रेजेंस ऑफ मीडियम। प्रेजेंस ऑफ मीडियम, कुछ ना कुछ यहाँ पे मीडियम है सर। वो मीडियम क्या है? एयर, एयर। एयर इज द मीडियम। लेकिन एयर में किस फॉर्मेट में, किस फॉर्म में मेरी आवाज दूसरे बंदे या बंदी के कानों में जा रही? वेव्स। वेव्स, वेरी गुड, दिस इज द पॉइंट, एक्सीलेंट सर, वेव्स। मुझे बताओ, क्या मैं इन वेव्स को इक्वल टू एनर्जी बोल सकता हूं? आपने नाम सुना होगा सर लाइट एनर्जी, यस सर। ठीक है, आपने नाम सुना होगा सर साउंड एनर्जी या साउंड वेव्स, सुना है? यस सर। यस सर। क्या ये वेव्स एक तरीके की एनर्जी है? अब यहाँ पे फिजिक्स का कॉन्सेप्ट मत लेके आना कि सर एनर्जी तो कुछ और होती है, वेव्स तो कुछ और होती है, मैं नियरली इक्वल टू बोल रहा हूं। क्या वेव्स को आप एनर्जी से रिलेट कर सकते हो? यस सर। यस सर। सिमिलरली क्या आप एनर्जी को वेव से रिलेट कर सकते हो कि सर जो मेरी एनर्जी है, जो मैंने बोला, फॉर एग्जाम्पल हेलो तनीषा, फिर मैंने बोला, तनीषा ने उसको बोला क्या नाम है, भविष्य को, हाय भविष्य, भविष्य खुश हो गया। अब भविष्य ने बोला किसको? प्रीति को, कि हेलो प्रीति दीदी, मुझे डिबेट में ले लो, आता तो कुछ नहीं बट कोशिश करूंगा बोलने की। देन प्रीति ने बोला राजकुमार को कि राजकुमार तुम मेरी टीम में डिबेट में। ये सभी चीजें इनके बीच में कम्युनिकेट क्यों हो पाई? बिकॉज एयर था, मीडियम था, लेकिन एनर्जी ट्रेवल किस फॉर्म में हुई सर? वेव्स की फॉर्म में। तो क्या वेव्स एंड एनर्जी दोनों इंटर रिलेटेड हैं इस कॉन्सेप्ट में? यस सर। यस सर। दिस इज द पॉइंट, ठीक है, दिस इज द पॉइंट। वो बोलेगा कि मुझे बताओ एनर्जी कहां से निकल रही है? एनर्जी इन द सेंस कि सर बेसिकली वो जो मैग्मा का मूवमेंट है वो कहां से स्टार्ट हो रहा है? अब मैग्मा मूव करते 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 एग्जैक्टली किस फॉर्मेट में वो ट्रेवल करे? फॉर एग्जाम्पल मैं इसको यहां से हटाता हूं, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, खूबसूरत सा हम डायग्राम बनाते हैं। अच्छा हाँ, जो बच्चे क्लास में नए हैं कृपया प्लीज डोंट माइंड, कुछ जटिल कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैं देसी एग्जांपल्स का इस्तेमाल करता हूं, पर्सनली नहीं जाना है, नहीं तो फिर नुकसान आपका है। आई समझ? यस क्लियर है सर। क्या? हाँ, क्लास में मजे Yes, करो, sir. लाइफ में एंजॉय करो, जब तक पढ़ा रहा हूं बस ध्यान से पढ़ो, बाकी कोई टेंशन नहीं लेना। सर होगा नहीं होगा, नौकरी मिलेगी, छोकरी मिलेगी, कोई टेंशन नहीं, सब मिलेगा। क्यों राजकुमार? राजकुमार तो इस टाइम पे रेस्टोरेंट में काफी चक्कर लगाता रहता है। ऐसा नहीं है सर। ही नहीं, हाँ हाँ राजकुमार, कोल्ड कॉफी पीते हो, एक कप में 2 स्ट्रॉ थे। आज तक सर घर में कॉफी नहीं मिला कभी अभी तक तो। सॉरी, नाइस। चलिए सर, ये है आपकी मैग्मा, फॉर एग्जाम्पल इस पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहा है। ध्यान से देखना, क्या यहां पर आपको एक वेव्स का पैटर्न दिख रहा है? बताइए, क्या यहां पर आपको एक वेव्स का पैटर्न दिख रहा है? अर्थक्वेक इस पॉइंट से आ रहा है, इस पॉइंट से, ठीक है, अर्थक्वेक भैया आपका इस ब्लैक वाले पॉइंट से आ रहा है, बट अर्थक्वेक आ रहा है इन द सेंस की एनर्जी वहां से रिलीज हो रही है। जैसे जैसे डाउट आएगा वैसे वैसे चीजें क्लियर होती जाएंगी। एनर्जी आपकी इस ब्लैक वाले पॉइंट से रिलेट हो रही है, रिलेट भी हो रही है, रिलीज भी हो रही है, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे यह कहता हूं कि यहां से आपका मैग्मा आना स्टार्ट हुआ, एनर्जी रिलीज हुई, तो इफेक्ट तो आपको इतने इलाके में दिखना चाहिए।
फिर भी अर्थक्वेक का इफेक्ट आपको यहां पर भी देखने को मिल रहा है, यहां पर भी देखने को मिल रहा है, यहां पर भी, यहां पर भी। तो क्या ये जो एनर्जी है ये एग्जैक्टली वेव्स के फॉर्म में ट्रेवल कर रही है? यस सर। Yes, sir. बताइए, ये जो एनर्जी है क्या ये एग्जैक्टली वेव्स के फॉर्मेट में ट्रेवल कर रही है? यस, जी कर सर। रही है। जी हाँ यस सर। सर, ये जो वेव्स हैं इनको मैं एग्जैक्टली क्या बोलूंगा? बताइए, इनको मैं क्या कहूंगा सर? एनर्जी। Energy. क्या कहूंगा सर? एनर्जी। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, क्वेश्चन ऐसे बनेगा कैसे, वो पॉइंट बताओ अर्थक्वेक में जहां से आपकी एनर्जी रिलीज हो रही है। फोकस। फोकस या फिर हाइपोसेंटर? फोकस या हाइपोसेंटर। फिर हाइपोसेंटर? हाइपोसेंटर। वो पॉइंट मुझे बताओ जहां से आपकी वेव्स ट्रेवल करना स्टार्ट कर रही हैं। फोकस। फोकस। अगेन द आंसर इज फोकस एंड हाइपोसेंटर। एक ही क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन है, बट तरीका देखो पूछने का। सर एनर्जी की मूवमेंट, एनर्जी की मूवमेंट किस फॉर्म में हो रही है? Wave. वेव्स। वेव। सर इन वेव्स का नाम क्या है? इन वेव्स का नाम क्या है सर? सिस्मिक वेव्स। Yeah. पूरा खोल के पढ़ेंगे, बिल्कुल परेशान नहीं होना है, अभी तो बेसिक है ये। जी हाँ, क्या नाम है सर? सिस्मिक वेव्स। मुझे बताइए, क्या आपको इतना समझ में आया? Yes, sir. यस सर। क्या बच्चे आपको इतना समझ में आया? यस जो सर। बच्चे शुरू से क्लासेस यस अटेंड कर रहे सर। हैं उन्हें एक एक चीज कनेक्ट हो पा रही होगी। जो बच्चे पैराशूट लैंडिंग करके आए हैं, मैं पूरी उम्मीद करके चल रहा हूं कि चीजें आपको कम समझ में आ रही हूं। तो परेशान नहीं होना है, घबराना नहीं। क्लास के बाद आराम से हम डिस्कस करने वाले हैं आपकी समस्याओं के ऊपर। चलिए, जी हाँ, आगे बढ़ते हैं सर। क्या ये 3 क्वेश्चन आपको क्लियर है? Yes, sir. यस सर। कॉपी में नोट करते रहना कि सर ये टॉपिक, उससे ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, चलो वापस से एक बार हम डायग्राम बनाते हैं। ये कोई बाजार से क्लास देख रहा है क्या? है कोई ऐसा कि सर समोसे की दुकान पे बैठे हैं, अब मन कर गया आपकी क्लास वास ज्वाइन करने का, तो आ गए हैं? जी हाँ, चलिए सर, इस पॉइंट को मैं क्या बोल रहा हूं जहां से आपकी एनर्जी रिलीज हो रही? बताइए, फोकस या फिर हाइपोसेंटर। हाइपोसेंटर? फोकस या फिर हाइपोसेंटर? अभी मैं आपको डायग्राम भी दिखाऊंगा, ठीक है, परेशान नहीं हो। फोकस या फिर हाइपोसेंटर? सर यहां से क्या हो रहा है? एनर्जी रिलीज हो रही है। एनर्जी रिलीज हो रही है। सर क्यों रिलीज हो रही है? मैग्मा का मूवमेंट हो रहा है। वाई सर? क्वेश्चन अराइजेस वाई? वाई सर? ध्यान से सुनो। क्योंकि सर वो हीटअप हो गया है। क्या मैग्मा? जी हाँ। हीटअप क्यों हुआ है? टेम्परेचर बढ़ने के कारण। टेम्परेचर बढ़ा क्यों है? थर्मल एक्टिविटीज के कारण। थर्मल एक्टिविटी से मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। एलिमेंट्स। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। क्या ये कनेक्टिविटी आपको समझ में आई? हमेशा Yes, अपने sir. आप से क्वेश्चन करना है क्यों। अगर आपको एक लर्नर बनना है, सीखना चाहते हो, तो हमेशा अपने आप से क्वेश्चन करो क्यों। अगर ये क्यों वाला सवाल नहीं होता तो अर्थक्वेक और इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ एक दिन का टॉपिक है, एक दिन का, 1 घंटे का टॉपिक है। आप भी खुश, मैं भी खुश। बट
अभी आज हम अर्थक्वेक पढ़ेंगे, कल हम सिस्मिक वेव्स की कहानी को स्टडी करेंगे along with एविडेंसेस। मैंने आपको बताया आउटर कोर लिक्विड स्टेट में, कल मैं आपको उसका एविडेंस भी दूंगा। मैंने आपको बताया एस्थेनोस्फेयर सेमी सॉलिड स्टेट में है, कल मैं आपको उसका एविडेंस भी दूंगा। ठीक है, सर कल मैं इस आपको चीज को सर फिर से बोलिए ना, क्या, इस चीज को फिर से बोलिए ना, किस चीज को समझ रहे थे बताओ तो, किस चीज को? यहाँ तो बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं। फोकस और जो हाइपोटेस एटा जो हाइपोटेंटर नहीं, हाइपोसेंटर। यस सर यस सर फोकस और हाइपोसेंटर वो आपका पॉइंट है जहां से अर्थक्वेक में एनर्जी रिलीज हो रही। सर एनर्जी ट्रेवल करती है वेव्स की फॉर्मेट में। सर एनर्जी क्यों रिलीज हो रही है? ड्यू टू दी मूवमेंट ऑफ मैग्मा। सर मैग्मा क्यों मूव कर रहा है? बिकॉज वो हीट अप हो चुका है, बहुत ज्यादा गर्म हो चुका है। क्यों गर्म हुआ सर? बिकॉज टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, टेम्परेचर वर्टिकली राइज कर रहा है, तो वहां पे आप कन्वेक्शन करंट वाला कॉन्सेप्ट भी रिलेट कर सकते हो। सर टेम्परेचर क्यों ज्यादा उठ रहा है? बिकॉज ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ थर्मल एक्टिविटीज। थर्मल एक्टिविटीज क्यों हो रही है? ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। आई समझ? यस सर चलो गुड। सर एनर्जी यहां से रिलीज हुई इस पॉइंट से, अब वो वेव्स के फॉर्मेट में ट्रेवल करेगी, वेव्स के फॉर्मेट में वो ट्रेवल करेगी। मुझे एक बात ये बताओ, कोई तो ऐसा आपका पॉइंट होगा जहां पर वेव सबसे पहले पहुंचेगी, जहां पर ये एनर्जी सबसे पहले पहुंचेगी। यस सर। कोई तो ऐसा पॉइंट होगा भाई, 4 लोग रेस में दौड़ते हो, सपोज इन्हीं 5 लोग को हम रेस में दौड़ा दें, तो कोई तो ऐसा होगा जो पहले पहुंचेगा। जी सर। अब कुछ बुद्धिजीवी अपना दिमाग लगाएंगे, सर टाई भी तो हो सकता है, तो यहाँ पे रिले रेस नहीं चल रही। ठीक है, सर आपकी आवाज कट गई। हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही क्या? यस सर हाँ सर अब यस सर। चलो, तो मैं ये कह रहा था कि अगर हम 5 लोग को रेस में दौड़ाएंगे तो ज्यादा चांसेस है कि कोई ना कोई पहले पहुंचेगा। कृपया ये ना सोचे कि सर टाई हो जाएगा। तो उसी तरीके से जब आपकी वेव्स निकल रही हैं, तो मुझे एक चीज ये बताओ, क्या कोई ना कोई वेव सबसे पहले धरती की सतह पर पहुंचेगी? यस और यस नो? सर यस यस और नो? सर यस सर यस सर यस Yes. सर। थोड़ा सा मैं यहाँ पे डार्क कलर लेता हूं। सर यहां पर सपोज इस पॉइंट पर आपकी एनर्जी सबसे पहले पहुंच रही, इस पॉइंट पर आपकी एनर्जी सबसे पहले पहुंच रही है, इसे हम कहते हैं सर एपी सेंटर। ध्यान से देखना, घबराना नहीं। सर वो आपसे पूछेगा क्वेश्चन नंबर 1, जो एनर्जी है, एनर्जी रिलीज होती है, पता है हमें भी, सबसे पहले कहां पर पहुंचेगी? एनर्जी रिलीज होकर सबसे पहले कहां पर पहुंचेगी? उस पॉइंट का नाम बता दो। एपिसेंटर। एपिसेंटर। एपी सेंटर। सेंटर। एपी सेंटर, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, फिर वो आपसे पूछेगा, देखो क्वेश्चन नंबर 2, क्लोजेस्ट पॉइंट टू हाइपोसेंटर वेयर seismic waves reaches first. Where seismic waves reaches first, the answer will be एपिसेंटर। epicenter. सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा घुमा के पूछ दिया। सर व्हाट इज सिस्मिक वेव्स? अभी बताया था कि जो वेव्स आपकी ट्रेवल कर रहे हैं, उन वेव्स को हम नाम देते हैं, दैट इज सिस्मिक वेव्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन हो सकता है किसी स्टेटमेंट में घुसा दे, डायरेक्ट तो पूछने से रहा। क्वेश्चन नंबर 3, सर आपका जो एपी सेंटर है, ये कहां पर होता है? सरफेस पर या फिर इंटीरियर पे? बताइए।
एपी सेंटर आपका कहां पर होगा, सरफेस पर या फिर इंटीरियर पर? इंटीरियर सर। surface, इंटीरियर वाले कृपया सोकर जाग जाएं, मतलब सो रहे हैं तो जग जाएं। क्या सोच के आपने इंटीरियर बोला? कुछ तो दिमाग में आया होगा इंटीरियर बोलने से पहले कि नहीं सर हम तो वैसे हैं, 2 ऑप्शन दिया है तो एक तो मारना ही है, तो 1 2 3 4 कर लिया और मार दिया, ऐसा कुछ? नो सर। no sir, मैंने surface बोला है सर। सरफेस नहीं होता भाई मेरे, सरफेस होता है। शुभजीत yes sir, क्या होता है बताइए? sir, हाँ सर, सरफेस, yes sir, surface, सर का फेस नहीं, सरफेस, surface, सारफेस नहीं, ठीक है? okay sir, हाँ आपकी प्रोनाउंसिएशन ना किसी दिन आपको दिक्कत में डाल देगी, क्योंकि कुछ बढ़िया बढ़िया वर्ड्स आप प्रोनाउंस कर दोगे, मतलब इंटेंशन आपका सही होगा, फीलिंग आपकी सही होगी, बट प्रोनाउंसिएशन आपको परेशानी में डाल देगी, ठीक है? yes, तो इसके लिए क्या करना है, घबराना नहीं है। जो आप वीडियो बना रहे हो उसी में कोशिश करना है कि सर मुझे 10 बार बनानी पड़े कोई बात नहीं, बट मैं प्रोनाउंसिएशन हर दिन थोड़ी थोड़ी इंप्रूव करूंगा। एसएसबी में भी काम आएगी, प्लस कहीं किसी और इंटरव्यू में बैठोगे वहां पर भी काम आएगी, ठीक है? yes sir, हाँ शुभदीप, बिल्कुल घबराना नहीं है, प्रोनाउंसिएशन कोई भी बड़ी चीज नहीं है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम फ्रॉम हिंदी मीडियम, फिर भी इतनी इंग्लिश मुझे आती है कि मैं आप सबसे कम्युनिकेट कर सकता हूं। यस, yes तो sir, I am कोई also बड़ी very चीज नहीं good. है प्रोनाउंसिएशन। और हिंदी मीडियम वाले बिल्कुल आप तो परेशान होना ही मत, ठीक है? बिल्कुल आपको तो परेशान होना ही नहीं है। और यहाँ पे कोई सीबीएसई बोर्ड का है? यस सर। सीबीएसई बोर्ड वाले हो? यस सर। yes, मैंने आज तक कभी कुछ बोला सीबीएसई के खिलाफ? बताओ, कितने अच्छे होते हैं सीबीएसई बोर्ड वाले, है ना? एकदम साक्षात भगवान होते हैं। क्यों क्यों भाई प्रकाश? चलिए, प्रकाश भी लाइक सर ने तो रोस्ट कर दिया, हाय हाय। चलिए वापस आते हैं सर टॉपिक के ऊपर। आज भैया क्लास लंबी जाएगी, मुझे लग रहा है 12:30 तक, बिकॉज मुझे टॉपिक कंप्लीट करवाना है। तो मुझे एक चीज ये बताओ जरा सोच समझ के, आज अगर हम वर्ल्ड मैप की क्लास को पोस्टपोन करें तो कोई दिक्कत तो नहीं है, या करनी पड़ेगी? सर शाम को क्योंकि कर मुझे लग दो रहा सर। है क्योंकि मुझे लग रहा है ये टॉपिक 12:30 तक जाएगा। तो एक काम हम ये करेंगे, 12:30 के बाद कोई ब्रेक नहीं, डायरेक्टली वर्ल्ड मैप पे चलेंगे, ठीक है? पोस्टपोन मैं यस करना सर, नहीं यस चाहता, सर, मजा नहीं आएगा। yes सर, sir, हाँ? चलिए, इसी क्लास में रिकॉर्डिंग को स्टॉप करके नए सिरे से रिकॉर्डिंग हम स्टार्ट करेंगे एंड वर्ल्ड मैप को भी पढ़ेंगे। क्लियर है क्या? यस Yes, sir. सर। चलो, यस सर। बाकी बातें बाद में, जो मजा करना था वो हमने कर लिया। अभी हम वापस आते हैं पढ़ाई की तरफ। चलो, सो सर, क्लोजेस्ट पॉइंट टू हाइपो सेंटर वेयर सिस्मिक वेव्स रीचेस फर्स्ट। अच्छा, जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे निराश हो रहे हैं, कभी कभार उन्हें लगता है कि सर हमारे साथ गलत होता है, तो ध्यान से देख लो, यहाँ पे कई सारे सीबीएसई बोर्ड वाले हैं और मैं हिंदी मीडियम का हूं। सीबीएसई वाले, हिंदी मीडियम वाले एजुकेटर के पास आए हैं पेपर पास करने, तो हिंदी मीडियम वालों को थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलना चाहिए। क्यों भाई, हिंदी मीडियम? यस और नो? यस सर। यस सर। Yes, हाँ, sir. घबराना नहीं है। यस। सीबीएसई वालों, Yes, sir. Yes. क्या होगा तुम्हारा? चलो, एपी सेंटर भाई सरफेस पर होगा या इंटीरियर पर? तो पॉइंट याद रखेंगे, एपी सेंटर हमेशा आपको सरफेस पर मिलेगा। अभी मैंने आपको क्या बोला? क्लोजेस्ट पॉइंट टू हाइपो सेंटर वेयर सिस्मिक वेव्स रीचेस फर्स्ट। सिस्मिक वेव्स आपकी धरती की सतह पर सबसे पहले जिस पॉइंट पर पहुंचेंगी उस पॉइंट को आप कहोगे एपी सेंटर। एपी सेंटर इज द पॉइंट ऑन दी सतह ऑफ धरती, दैट इज ऑन दी सरफेस ऑफ योर अर्थ। क्या ये पॉइंट हर एक बच्चे को क्लियर है? एपी सेंटर Yes, को sir. अंदर मत घुसा देना, yes sir, ठीक है? एपी सेंटर sir. को इंटीरियर में मत घुसा देना। यूपीएससी बहुत चलाक है, वो आपसे
सब कुछ आपको सही देगी, एपी सेंटर को इंटीरियर में डाल देगी। स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, याद रखना, चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूं। इसके बाद भी गलती होने की गुंजाइश रहेगी रहेगी। इतने शरीफ होने की इतनी जल्दी मान जाओ, बट कोई नहीं, प्रैक्टिस कर करके हम इंप्रूव कर लेंगे, हम मतलब आप लोग। चलो, तो 3 क्वेश्चन क्या आपको इस पॉइंट से क्लियर है, इस स्लाइड से क्या आपको 3 क्वेश्चन क्लियर है? यस सर। Yes, sir. सर एक क्वेश्चन और आ सकता है, क्वेश्चन नंबर 4। ऐसा पॉइंट बताओ दैट इज फर्स्ट वन टू एक्सपीरियंस द वेव्स, फर्स्ट वन टू एक्सपीरियंस द वेव्स, दैट इज सिस्मिक वेव्स। बताइए बताइए, फर्स्ट वन टू एक्सपीरियंस द वेव्स। अरे मेरे बच्चों, मेरे बच्चियों, एपी सेंटर सर, सर फर्स्ट वन टू एक्सपीरियंस द वेव्स, क्या ये जो भी पॉइंट होगा वो सरफेस पर होगा या इंटीरियर पे? सरफेस। Surface. सरफेस पर। एक एपी सेंटर पॉइंट से 4 प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या चारों प्रकार हर एक बच्चे को क्लियर है? यस और नो? Yes, sir. क्लियर है सर जी? Yes, sir. चलिए, सर अब आप ये डायग्राम देख सकते हो, ठीक है? जहां से आपकी एनर्जी रिलीज हो रही है उस पॉइंट को क्या कह रहे हैं सर? जहां से आपकी एनर्जी Hypocenter. रिलीज हो रही है उस पॉइंट को क्या कह रहे हैं सर? Hypocenter. Hypocenter focus. फोकस सर। हाइपोसेंटर या फिर फोकस। जहां से सर आपकी एनर्जी रिलीज हो रही है हम उस पॉइंट को क्या कह रहे हैं सर? हाइपोसेंटर और फोकस। Hypocenter फोकस focus. फोकस, हाइपोसेंटर हाइपोसेंटर, राइट सर? Yes, sir. क्या ये एनर्जी आपकी वेव्स के फॉर्म में ट्रेवल कर रही है? यस Yes, सर। sir. यस सर। तो भीड़ को हटाते हैं और साफ तरीके से लिखते हैं कि जहां पर आपकी वेव्स सबसे पहले धरती की सतह पर पहुंचेंगी, ये देख लो, ये आपकी धरती की सतह है। वेट, इसको मैं येलो से कर रहा हूं, ये देखो ग्राउंड। जिस पॉइंट पर ये सबसे पहले पहुंचेंगी उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं सर? एपिसेंटर। एपी सेंटर, ठीक है? वेव्स का नाम क्या है सर? सिस्मिक वेव। अब आप एक चीज ऑब्जर्व करो, ये आप प्रैक्टिकल भी देख सकते हो कि सर जब भी अर्थक्वेक आता है वो शुरू तो एक पॉइंट से हो रहा है ना, बट उसका इफेक्ट आपको यहां तक देखने को मिलेगा। उसका इफेक्ट बच्चे आपको यहां पर देखने को मिलेगा, यहां पर भी देखने को मिलेगा। मुझे बताइए, क्या हर एक बच्चे को इतना समझ में आया? यस यस सर। एक Yes, sir. क्वेश्चन आपसे और पूछा जा सकता है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5 फ्रॉम द एपी सेंटर, कि मुझे एक बात बताओ, जो आपकी सिस्मिक वेव्स होती हैं, सिस्मिक वेव्स होती हैं, उनकी इंटेंसिटी मैक्सिमम कहां पर होगी? एपिसेंटर। बिल्कुल सही, एपी सेंटर। मजा आ रहा है? इसको कहते हैं कॉन्सेप्ट की भी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। आम जनता कंसेप्ट पढ़ती है, हम अपने बैच में क्या पढ़ेंगे सर? कंसेप्ट का कंसेप्ट, ठीक है? Yes, sir. यस सर। एक सिस्मिक वेव से मैंने आपको 5 क्वेश्चन बताए हैं। इसके बाहर तुम सिस्मिक वेव से, सॉरी सिस्मिक वेव नहीं, दैट इज एपी सेंटर। सिस्मिक वेव से तो अभी कहां बताया, दैट इज एपी सेंटर। एक एपी सेंटर पॉइंट से मैंने आपको 5 सवाल बताए हैं। इस 5 सवाल के बाहर आपका सवाल नहीं पूछा जाएगा, बिकॉज इसके सिवा और कुछ भी बन नहीं सकता, ठीक है? मुझे बताइए कि आपको इतना समझ में आ गया? यस सर। Yes, sir. अब हम बनाएंगे सर एक Yes, न्यू sir. डायग्राम। अब हम बनाएंगे सर एक न्यू डायग्राम। डायग्राम मुझे मजबूरन यहीं पे बनाना पड़ेगा। ये जो नए बच्चे आए हैं, तनीषा, भविष्य, कुछ पल्ले पड़ रहा है? यस सर। तनीषा, कौन सा सब्जेक्ट है ये? पॉलिटी? यस सर। वाह वाह, ये पॉलिटी चल रहा है इतनी देर से? हद है यार। यार ये क्या पढ़ा रहा हूं मैं? कौन सा सब्जेक्ट है ये? फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी। ओह माय गॉड, अरे यार, ज्योग्राफी। पॉलिटी में कौन सा अर्थक्वेक पढ़ते हो आप? हद है यार, ए भगवान। यार पेपर है तुम लोग का 4 महीने बाद, ऐसे करोगे? चलो
मुलाकात करते हैं अभी आपसे। भविष्य, ये कौन सा सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री या फिजिक्स? भविष्य, Physical भविष्य, geography. कौन सा सब्जेक्ट है ये, बायो या केमिस्ट्री या बायो केमिस्ट्री? बालक जल्दी बताओ, आगे बढ़ना है। उसको पता ही नहीं है। यार कैसे बैठे हो क्लास में मेरी, सब्जेक्ट पता ही नहीं आपको, आप पढ़े चले जा रहे हो। प्रीति, कौन सा सब्जेक्ट है ये? सर फिजिकल ज्योग्राफी। गुड, चलो कोई तो है क्लास में। भविष्य एंड तनीषा, आपसे अभी पर्सनली मुलाकात करते हैं क्लास के बाद। चलिए सर, जिस पॉइंट से आपकी एनर्जी रिलीज हो रही है उस पॉइंट को, सर फोकस, ठीक है, फोकस या फिर हाइपोसेंटर, राइट। उसके बाद आपकी एनर्जी डिफरेंट डायरेक्शंस में ट्रेवल करेगी। जहां पर सबसे पहले पहुंचेगी उसको हम क्या कहेंगे? एपिसेंटर। एपीसेंटर। अब देखो, एक और बेहतरीन क्वेश्चन पूछो, क्या बता दूं या छोड़ दूं? Yes. बता दीजिए। वो आपसे कहेगा फोकस इज परपेंडिकुलर टू एपीसेंटर, या एपीसेंटर इज द पॉइंट परपेंडिकुलर टू फोकस। स्टेटमेंट इज राइट और रॉन्ग? राइट। बिल्कुल सही, ठीक है, राइट। एपीसेंटर इज अ पॉइंट just above the focus. Epicenter is the point above the focus. Question number 7. Well done. Epicenter is the point. अच्छा, क्लास में क्वेश्चन गिनते रहना। Epicenter is the point just above the focus. 7 तो मैंने एपीसेंटर के बता दिया आपको। एपीसेंटर इज द पॉइंट जस्ट अबव द फोकस। समझ में आया? यस सर। Yes, sir. ठीक है, एपीसेंटर इज द पॉइंट ऑन द सरफेस। क्या ये आपको समझ में आया? यस सर। सर पॉइंट ऑन द सरफेस, ये मैं लिखवा नहीं रहा। सर हाँ जी, सर ये प्लीज मैक्सिमम इंटेंसिटी फिर से समझा देना, मैं लाइट चली गई थी, वाईफाई ऑफ कर। मैक्सिमम इंटेंसिटी। यस सर। अच्छा, सिस्मिक वेव्स की इंटेंसिटी यानी तीव्रता किस पॉइंट पर मैक्सिमम हो, किस पॉइंट पर मैक्सिमम होगी? मुझे एक बात ये बताओ, यहां से आपकी सिस्मिक वेव्स निकल रही हैं, जिस पॉइंट पर वो किसी चीज से टकराएगा तो टकराव की वजह से क्या उसकी तीव्रता मैक्सिमम होगी? यस सर। फॉर एग्जाम्पल मैं आपकी बात करता हूं, सपोज आप हो और अपना ये है वीरेंद्र, वीरेंद्र है एंड प्रकाश है। जब आप एक दूसरे से टकराओगे तो क्या आपकी तीव्रता बढ़ जाएगी, एग्रेशन आएगा? यस सर वही तीव्रता जब सिस्मिक वेव सरफेस पर टकराती है तो उसकी इंटेंसिटी, दैट इज तीव्रता, मैक्सिमम हो जाती। तो एक्चुअली सिस्मिक वेव्स की इंटेंसिटी मैक्सिमम किस पॉइंट पर हो रही? जहां पर वो सरफेस से टकरा रही है, एंड उस पॉइंट को आप क्या कहते हो? एपिसेंटर। एपीसेंटर। एपिसेंटर। क्लियर है? क्लियर है भैया वीरेंद्र? डन है क्या? अरे यस, नो, डाउट, कुछ तो बोलो। Yes, sir. चलिए, तो सर फोकस हो गया आपका, एपीसेंटर हो गया। इस वेव्स को हम क्या कह रहे हैं? दैट इज सिस्मिक वेव्स, दैट इज सिस्मिक वेव्स। अब देखो एग्जैक्टली मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं। जब भी आप एक रॉक लो, उस पर हथौड़ा मारो, तो 2 टाइप की वेव्स आपकी जनरेट हो रही हैं। पहली, ठीक है, ध्यान से सुनना, इस कंसेप्ट को ध्यान से सुनना। इमेजिन करो सर आपके सामने एक रॉक है, आपने एक हथौड़ा लिया, उसके ऊपर मारा,
तो मारते टाइम जो वेव जनरेट हुई दैट इज वेव नंबर 1। उसके बाद वो रॉक टूटा बिकॉज ऑफ द प्रेशर, द हथौड़ा जो आपने अप्लाई किया। क्या समझे सर? कहने का तात्पर्य यह है कि जब आप एक एग्जांपल लो कि रॉक है, आपने उसको मारा, तो मारते टाइम एक वेव जनरेट हुई, बट जैसे ही हथौड़ा और रॉक संपर्क में आया, उसके बाद एक न्यू सेट ऑफ वेव्स जनरेट हो रही हैं जो एक्चुअल में उस रॉक को तोड़ रही है। तो क्या रॉक के टूटने में दो प्रकार की वेव्स हैं? एक तो आपने जो मारा वो, दूसरा मारने के बाद जो न्यू सेट ऑफ वेव्स जनरेट हो रही हैं जिसकी वजह से वो रॉक चकनाचूर हो गया, वो। यस और नो? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. वापस से इमेजिन करो, एक रॉक है, आपने एक हथौड़ा लेके उस पे मारा, तो मारा उस टाइम पे उसको चोट लगी, ठीक है, बट जो उसको चोट लगी उसकी वजह से अंदर, रॉक के अंदर ही अंदर एक न्यू सेट ऑफ वेव्स जनरेट होती है जो उसको पूरा तोड़ के रख देती है। क्या यहां पर दो प्रकार की वेव्स काम कर रही हैं? Yes, sir. दिस इज द कॉन्सेप्ट, दिस इज द कॉन्सेप्ट। सर ये तो हमारी वेव्स हैं जो अंदर अंदर जा रही, ठीक है, ये हमारी वेव्स हैं सर जो अंदर अंदर जा रही, लेकिन धरती पे जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है, क्या वो इन वेव्स की वजह से हो रहा है, या फिर जैसे ही ये वेव्स आपकी धरती से टकराती हैं, धरती की सतह से टकराती हैं, जिस पॉइंट पे टकराती है उसे हम एपी सेंटर बोल रहे हैं, इस एपी सेंटर से टकराने के बाद एक न्यू सेट ऑफ वेव्स जनरेट होता है जिसकी वजह से आपका धरती का डिस्ट्रक्शन होता है, यानी कुछ इस प्रकार की कंडीशन बनती। इसको मैं थोड़ा सा अगर बड़ा करूं तो अंदर से तो भैया जो चीजें आ रही थी वो सब ठीक है, बट जैसे ही धरती पर फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पे आपकी सिस्मिक वेव्स आकर टकराई, दैट इज एपी सेंटर, उसके बाद आपको ये जो चीज देखने को मिल रही है, क्या अंदर की वेव्स की इतनी तीव्रता थी? भैया उसने तो एपी सेंटर से टकराई, उस सरफेस पर टकराई, उसके बाद शांत हो गई धीरे धीरे, बट सरफेस पे टकराने के बाद जो सरफेस को धक्का लगा उसकी वजह से एक न्यू सेट ऑफ वेव्स जनरेट होती हैं जो रिस्पॉन्सिबल है इस डिस्ट्रक्शन के लिए। मुझे बताइए क्या ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. तो क्या Yes, sir. मैं यहां पर एक पॉइंट लिख सकता हूं कि एपी सेंटर यानी कि सतह पर देयर इज अ जनरेशन ऑफ न्यू सेट ऑफ वेव्स, न्यू सेट ऑफ वेव्स। जी हाँ, यस और नो? न्यू सेट ऑफ वेव्स, बताइए यस और नो? यस? Yes, sir. Yes, sir. Yes. थोड़ा जोर से बोलो यार, नींद आने लगी क्लास में। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. और जोर से, Yes, Yes. sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और जोर से। Yes, sir. Yes, sir. चलो ठीक। सर न्यू सेट ऑफ वेव्स जनरेट हो गई। अब यहां पर सर दो प्रकार की वेव्स का कॉन्सेप्ट आता है, ये तो मैंने आपको समझा दिया। वेव्स पे चलने से पहले एक बार इसको देखते हैं, या चलो पहले वेव्स को देखते हैं उसके बाद आगे बढ़ेंगे, या नहीं पहले एनसीईआरटी रीड करते हैं। हाँ जी, क्या ये एनसीईआरटी की लाइन हर एक बच्चे को दिख रही है? कल किसी बच्चे की डिमांड थी, आई थिंक तनुज ने बोला था कि क्या एनसीईआरटी पढ़ लें सर हम। पढ़ लो, बट कैसे पढ़ना है वो यहां से एक बार सीख लो। क्या इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है? जो भी राम कहानी अभी मैंने आपको ऊपर बताई है, क्या उतना आपको क्लियर है? Yes, Yes. sir. देखो Yes, sir. कंसेप्चुअल चीजें पढ़ने में टाइम लगता है, लेकिन एक बार आपने पढ़ लिया, अब जब आप इसको रिवाइज कर लोगे ना एक दो बार, अर्थक्वेक का पूरा फिनोमेना आपके दिमाग में बैठ जाए। और अभी मैं आपको लास्ट में रिवाइज कराऊंगा वन ऑन वन इंटरेक्शन में, मैं अपना वीडियो ऑन करके पूरा आपको बताऊंगा कैसे आप इसको महसूस कर सकते हो। चलिए सर, एनसीईआरटी की बड़ी कमाल की लाइन है, बड़े ही कमाल का पैरा है ये। सर कौन सी एनसीईआरटी है ये? क्लास 11th की एनसीईआरटी, दैट इज ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है। सर यहां पर क्या लिखा है? व्हाई डज द अर्थ शेक? पढ़ते हैं सर एक बार, पढ़ें क्या? व्हाई डज द अर्थ शेक, पढ़ें? पढ़ें क्या बताओ? Yes, sir. Yes, sir.
सबसे पहला पॉइंट, द रिलीज ऑफ एनर्जी, द रिलीज ऑफ एनर्जी। क्या तब से यही कहानी मैं आपको बता रहा हूं कि यहां से एनर्जी रिलीज होगी? Yes, sir. द रिलीज Yes, ऑफ sir. एनर्जी अलोंग अ फॉल्ट, फॉल्ट मतलब क्रैक। भाई जाहिर सी बात है, जब मैग्मा वगैरह आएगा तो उसकी इंटेंसिटी की वजह से, उसके स्पीड की वजह से कुछ ना कुछ रास्ते में क्रैक्स डेवलप होंगे, जिसकी वजह से हमें कहीं ना कहीं वो डिसकंटिन्यूटीज का भी रूप देखने में मिलता है। ठीक है, डिसकंटिन्यूटीज भी हमें वहां पे देखने को मिलती हैं, कल हमने डिस्कस किया। अब सर ये फॉल्ट क्या है? देखो यहाँ पे लिखा है शार्प ब्रेक। शार्प ब्रेक यानी कि एक सडन ब्रेक इन द क्रिस्टल रॉक्स, यानी कि रॉक्स के अंदर। ठीक है, एज द ओवरलाइंग रॉक स्ट्रेटा प्रेस देम, द फ्रिक्शन locks them together, friction locks them together। मुझे एक बात ये बताओ, फॉर एग्जाम्पल ये आपकी बुक शेल्फ है, बुक शेल्फ में 1 किताब, 2 किताब, 3 किताब, 4 किताब, 5 किताब, 6 किताब, 7 किताब, 8 किताब। फिर अंदर गया, बीच में से 1 किताब निकाल दी, तो क्या ये सभी किताबें डिस्टर्ब हो जाएंगी? बताओ, यस और नो? Yes, sir. Yes, Yes, sir. सिमिलरली लिथोस्फीयर के अंदर देयर आर रॉक्स, 1 रॉक, 2 रॉक, 3 रॉक, 4 रॉक, 5 रॉक। मैग्मा की वजह से अगर एक भी रॉक डिस्टर्ब होता है तो क्या सभी रॉक्स के ऊपर कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ेगा? yes, sir. सभी रॉक्स के ऊपर कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ेगा। यही राम कहानी यहां पे लिखी। सर इसका रिजल्ट क्या होगा? एज अ रिजल्ट द ब्लॉक्स गेट डिफॉर्म्ड एंड इवेंचुअली दे स्लाइड पास वन अनदर एब्रप्टली। कहने का मतलब क्या है? वही बात है कि सर यहां पर किताबें रखी थी, 1 किताब, 2 किताब, 3 किताब, 4 किताब, 5 किताब, 6 किताब। वीरेंद्र गया, वीरेंद्र ने ये वाली किताब निकाली, तो ये सभी किताबें डिस्टर्ब हो जाएंगी, इनमें एक डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी। सिमिलरली जब नीचे से मैग्मा आ रहा है, एक रॉक को उसने डिस्टर्ब किया, सपोज दिस वन, तो बाकी सारी रॉक्स भी डिस्टर्ब होंगी। ठीक है, बाकी सारी रॉक्स भी डिस्टर्ब होंगी एंड दिस कॉजेज अ रिलीज ऑफ एनर्जी। अगेन यहां पर भी देखो की पॉइंट क्या है? रिलीज ऑफ एनर्जी सर, रिलीज ऑफ एनर्जी। ठीक है, एंड द एनर्जी वेव्स, देखो धीरे से यहां पर उन्होंने वेव्स वर्ड यूज कर लिया, धीरे से यहां पर उन्होंने वेव्स वर्ड को यूज कर लिया। हिंदी मीडियम यहां पे पढ़ सकते हो आप। ऊर्जा निकलती है और ऊर्जा तरंगे यानी कि वेव्स। ठीक है, वेव्स हर एक डायरेक्शन में ट्रेवल करती है। क्या यही चीज मैंने आपको यहां पर पढ़ाई? वेव्स की डायरेक्शन आप देख सकते हो, हर एक डायरेक्शन में वो ट्रेवल कर रही है। क्या ये आपको एनसीईआरटी की लाइनें समझ में आ रही हैं? Yes, sir. बताइए। ठीक है, द पॉइंट, वाह क्या लाइन है यार, द पॉइंट वेयर द एनर्जी इज रिलीज इज कॉल्ड फोकस। द पॉइंट वेयर द एनर्जी इज रिलीज इज कॉल्ड फोकस। ठीक है, अल्टरनेटिवली इसको और क्या कहते हैं सर? हाइपोसेंटर। और क्या कहते हैं सर इसको? हाइपोसेंटर। ठीक है, वापस बहुत ही बढ़िया लाइन है ये, मैं यहां पे कलर यूज करता हूं ग्रीनी। द एनर्जी वेव्स ट्रेवलिंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस reach the surface. The point on the surface nearest to the focus is called epicenter। क्या कमाल का पॉइंट है, वाह, दिल खुश कर दिया, दिल खुश कर देता भाई। कहने का तात्पर्य क्या है? द एनर्जी वेव्स ट्रेवलिंग इन डिफरेंट डायरेक्शन, बना के बताना पड़ेगा, कोई नहीं। ये देखो सर, ये आपका था फोकस, यहां से एनर्जी रिलीज होती है, डिफरेंट डायरेक्शन में जाती है, ट्रेवलिंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस, सरफेस पर पहुंचती है। सरफेस पर कहां पहुंचेगी? उस पॉइंट पर जो फोकस के सबसे ज्यादा नजदीक होगा, यानी कि दिस पॉइंट। इसी पॉइंट को बच्चे हम कहते हैं एपीसेंटर। इसी पॉइंट को बच्चे हम कहते हैं एपीसेंटर। भीड़ को हटाते हैं, थोड़ा साफ तरीके से हम देखते हैं, तो ध्यान से एक बार इस पैरा को पढ़ो, यहां से लेके यहां तक।
वापस पढ़ो। The energy waves traveling in different directions reach the surface. The point on the surface nearest to the focus is called epicenter. It is the first one to experience the waves and it is a point directly above the focus. क्या ये सभी चीजें यहां पर मैंने आपको बताई हैं? Yes, sir. एक भी ऐसा पॉइंट जो आपको ऐसा लग रहा हो कि सर ये तो आपने हमें नहीं बताया, बताइए। नो सर। इस तरीके से आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, ठीक है? इस तरीके से आपको एनसीईआरटी पढ़नी। ये रॉक वाला पूरी राम कहानी ये बुक वाले एग्जांपल से समझना, तभी समझ में आएगी। मुझे बताइए क्या हर एक बच्चे को इतना क्लियर है? यस सर। Yes, sir. क्या हर एक बच्चे को इतना क्लियर है? यस Yes. सर। यस सर। Yes, चलो sir. Yes, सर, कल हम कहानी पढ़ेंगे अबाउट सिस्मिक वेव्स। वैसे तो काफी कुछ था अभी पढ़ाने को, ये आप देख सकते हो, ठीक है? एनसीईआरटी की लाइंस मैं आपके लिए लेके आया था, और है क्या? हाँ, पूरी की पूरी है। बट अभी हमारे पास और टाइम नहीं है, बिकॉज आपके डाउट्स भी लेने हैं, फिर आपको वर्ल्ड मैप भी पढ़ाना है। मैं मानता हूं टाइम इसमें ज्यादा लगा, बट मुझे पूरा भरोसा है कि एटलीस्ट आपको ये बेसिक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिली होगी। हमने सिर्फ बेसिक पढ़ा है, बट उससे भी मैंने आपको लगभग 10 क्वेश्चन ऑलरेडी बता दिए। यस, बताइए। जी सर। yes, Yes, sir. कल सर हम पूरी की पूरी कहानी खत्म करेंगे सिस्मिक वेव्स की, जिसमें सिस्मिक वेव्स से हम बॉडी वेव्स, सरफेस वेव्स, वापस से सेम डायग्राम मैं आपको बनाऊंगा, सेम डायग्राम से आपको चीजें रिलेट करवाऊंगा, प्रॉपर्टीज ऑफ बॉडी वेव्स और आपका एस वेव्स दैट इज सेकेंडरी वेव्स, हर एक चीज हम पढ़ने वाले विद एनिमेशंस, ठीक है? जीआईएफ वगैरह हम सब कुछ देखेंगे। इस क्लास में टाइम लगाने का सिंपल सा मतलब इतना था कि एटलीस्ट आप ये समझो कि एनसीईआरटी अगर पढ़नी है तो कैसे पढ़नी है, प्लस में बेसिक चीजें आपको पता हो, क्योंकि बच्चे ये फोकस हाइपोसेंटर, एपिसेंटर, सरफेस, सिस्मिक वेव्स, न्यू सेट ऑफ वेव्स, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, टेम्परेचर, मैग्मा, लिथोस्फीयर, इसी में कंफ्यूज रहते, और फिर वो कहते हैं सर वो ना पी वेव और एस वेव वाला क्वेश्चन बना नहीं हमसे, कैसे बनेगा? रट्टा मारने से नहीं बनता। तो सर कल हम सिस्मिक वेव्स प्लस में एविडेंसेस भी देखेंगे। कल अर्थक्वेक की कहानी खत्म। वैसे तो अर्थक्वेक में मुझे 2 लेक्चर लेना ही था, कल मैं स्पेसिफिकली 40-45 मिनट का ही लेक्चर लेता, दैट इज सिस्मिक वेव्स वाला, ठीक है? उसके एविडेंसेस एटसेट्रा। बट कल का लेक्चर भी आपका लगभग 1.5 से 2 घंटे का होगा, जिसमें हम सिस्मिक वेव्स में सारे टाइप्स भी करेंगे, प्रॉपर्टीज भी करेंगे विद डायग्राम्स, विद एनिमेशंस, प्लस में सर एविडेंसेस को भी हम पढ़ेंगे। इतना क्लियर है? Yes. Yes, यस sir. सर। क्लास में तभी आना जब ये क्लास अच्छे से क्लियर हो, अच्छे से आप इसका रिवीजन कर लो। इस क्लास के नोट्स मैं आपको कल ही भेजूंगा, आज मैं आपको इस क्लास के नोट्स नहीं भेजूंगा, या भेज दूं? Sir, हाँ, YouTube वीडियो जल्दी से अपलोड कर दीजिएगा। हो जाएगा बच्चे, हो जाएगा, ठीक है? रोहित सर है ना यहाँ नाइट पे? में बोल दो जल्दी उनसे। होगा सर। रोहित सर है ना यहाँ पे? बोल दो उनसे। रोहित सर जल्दी से अपलोड कर देना। 1 से 2 दिन और, मुश्किल से आई थिंक आज ठीक शाम है या भाई, कल सुबह से ठीक हमारा है। ऐप रेडी हो जाएगा। उसके बाद भैया सारी वीडियोस वहां पे, इनिशियली कुछ वीडियोस यूट्यूब पर मैं इसलिए डाल रहा हूं ताकि यूट्यूब वाले बच्चे जो भटक रहे हैं उन्हें एटलीस्ट ये पता चल जाए कि सब्जेक्ट को पढ़ना कैसे। कहीं से भी पढ़ो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, सभी एजुकेटर बढ़िया पढ़ाते हैं, बट पढ़ना कैसे वो आप एक बार डिसाइड कर लो, ठीक है? तो मैं एक काम करूंगा कि यहां तक की स्लाइड्स रोहित सर मैं आपको भेज दूंगा, तो यहां तक आप प्लीज रखना, ताकि जो बच्चे नए हैं एटलीस्ट तो एक बार पीडीएफ रेफर कर लें, क्योंकि इसमें भी 10-12 स्लाइड्स ही हैं, बट काफी ज्यादा कॉन्सेप्ट इसके अंदर पढ़ा है। तो यहां तक आप कट करके एक इन्हें भेज देना, कल से मैं नई स्लाइड्स यहाँ पे ऐड ऑन एक करवा काम के। करना सर, छोटा सा काम कर देना, इसके अंदर जो आपने नीचे क्वेश्चंस डाल के ना एनसीईआरटी के, इनको प्रॉपर स्लाइड्स के अंदर डाल देना, जिसको उनको कट करने में थोड़ा आसान हो जाए। नहीं पक्का डाल दूंगा, प्रॉमिस, कमिटेड, प्रॉमिस नहीं कमिटमेंट, डन। ओके ओके। ठीक है, तो बच्चों आपको इसके नोट्स भी मिल जाएंगे। वैसे तो पीडीएफ मैं कल ही भेजने वाला था, बट कोई नहीं, आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे। डीपीपी अभी हाथ नहीं लगाना है, डीपीपी आपको आज मिल जाएगी, बट उसको अभी हाथ नहीं लगाना है। उसमें सिस्मिक वेव्स के भी कई सारे सवाल है, अभी आपसे नहीं बनेंगे, ठीक है? ओके ठीक है सर। बालक और बालिके, डन है? यस सर, क्लियर। यस सर। मैं फिर कह रहा हूं,
टाइम लगाएंगे, लेकिन आज के बाद इन द सेंस इस कोर्स के बाद आपको कभी भी जीएस का कोई कोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी। बस अपनी कॉपी के नोट्स ऐसे बनाना कि उसको 3-4 महीने बाद भी पढ़ सको। मैं वादा करता हूं आपसे, इसके बाद कोई भी जनरल स्टडीज का कोर्स करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, टाइम लगेगा बट हम आराम से पढ़ेंगे। आज की सभी स्लाइड्स क्या हर एक बच्चे को क्लियर है? यस सर। मैंने बहुत थोड़ा सा पढ़ाया है बट कोशिश की है कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ आपकी चीजें क्लियर करूं। अब कुछ लोगों को लग रहा होगा सर 1.5 घंटे की क्लास में खाली अभी एपी सेंटर और फोकस से कितने कंसेप्चुअल क्वेश्चन बन सकते हैं, एक बार देख लो। और ये नहीं क्लियर होगा ना, आई कैन बेट यू कल सिस्मिक वेव्स की क्लास में आ जाना, कल एविडेंसेस पढ़ने आ जाना, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आई कैन बेट यू। इस पे 1.5 घंटा लगाया ताकि कल के 1 घंटे की क्लास आराम से समझ में आए। नहीं तो करने का 40 मिनट में खत्म करता, लेकिन कल की क्लास खत्म पूरी फिनिश, समझ में नहीं आती। ठीक है, चलिए अब हम लेंगे आपके डाउट्स, उसके बाद सर हम चलेंगे वर्ल्ड मैप के ऊपर। We have 1043 यानी 1043 सब्सक्राइबर्स ऑन आवर यश मोर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। जनवरी में खोला था, उम्मीद करता हूं कि शाम तक 1050 हो जाएंगे। मतलब कर दोगे तो अच्छा ही है, बाकी आपकी मर्जी। जस्ट गिव मी अ सेकंड। अब मुझे बताइए, आज की क्लास तो बहुत ही ज्यादा बेसिक थी। ठीक है, बहुत ही ज्यादा बेसिक थी। 5-6 स्लाइड्स पढ़ाई, कुछ क्वेश्चंस बताए, डायग्राम्स दिखाया, जीआईएफ दिखाई। 1.5 घंटे में हमने इतना किया। क्या आप सेटिस्फाइड हो? मेरी क्लास में 2 चीजें, कॉपी पेन एंड पेशेंस। सब्जेक्ट में कभी दिक्कत नहीं आएगी, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिवीजन के टाइम 2x पे लगा के देख लेना, जो बच्चे यूट्यूब पर देख रहे हैं 1.5 पे देख लेना, बट प्लीज देख लेना, नहीं तो सिस्मिक वेव्स, एविडेंसेस अगर कंसेप्चुअल तरीके से पढ़ना चाहते हो तो कल समझ में नहीं है। बाकी आपकी मर्जी। एंड आप बताओ अपने डाउट्स। सबसे पहले प्रियंका एंड भविष्य। प्रियंका एंड भविष्य, नो प्रियंका। यस सर। तनीषा एंड भविष्य, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू द ग्रुप। भविष्य वीडियो। सर मेरा नाम भविष्य है, मैं जम्मू कश्मीर में रहता हूँ। मेरे शक्ल दिखाइए अपनी। सर ग्रेट भविष्य, यस सर। पगड़ी उगड़ी सब कुछ गुड यार। यस सर। चलो हाँ भविष्य सर बताइए। मेरा नाम भविष्य है, मैं जम्मू कश्मीर में रहता हूँ। मेरे फादर एमईएस में काम करते हैं। अभी श्रीनगर पोस्टेड है, बीबी कैंट। एमईए। एमईएस मिलिट्री इंजीनियर सर्विस। ओके Yes, ओके sir. ओके। और सर मेरी मदर हाउस मेकर है और मेरा ब्रदर अभी एसएसबी में है, मतलब 6th अटेम्प्ट है एसएसबी का, वो देने गया भोपाल। ओके, और आप क्या कर रहे हो? सर अभी मैं 12th में हूँ, साथ में एनडी की तैयारी। अभी आप 12th में हो? यस सर। स्ट्रीम, सब्जेक्ट, स्ट्रीम? सर नॉन मैथ। नहीं नहीं, नॉन मैथ हो तो बहुत अच्छी बात है, गुड। यस सर। है क्या मतलब पीसीबी या फिर कॉमर्स ह्यूमैनिटीज कुछ? पीसीएम विद सीएस। पीसीएम है? यस सर। सीबीएसई बोर्ड? सीबीएसई और स्टेट बोर्ड? सर सीबीएसई। भाई फिजिक्स में संभाल के देख, यस सर। फिर कितना भी पढ़ ले, सी है। ठीक है, पेपर में वही आएगा जो आपने नहीं पढ़ा है। Yes, इन sir. यूट्यूब वालों के चक्कर में मत पड़ना। ये जो पेपर लीग सीरीज, डायमंड सीरीज, उटपटांग सीरीज, प्लैटिनम सीरीज, ये सब कराते हैं, इनके चक्कर में मत पड़ना। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. कुछ प्रीवियस बैच के स्टूडेंट्स थे, उनको मैंने सजेस्ट कर दिया कि आप मतलब ये सीरीज देख लो, मैंने यूट्यूब पर छाटा। अब पेपर Yes, sir. लीक कर देंगे, सीबीएसई का पेपर लीक, ऐसे जी वैसे जी, मैंने कर दिया कि यार लो पढ़ लो। भाई एक क्वेश्चन नहीं आया पेपर में। Yes, sir. मैं खुद शॉक हो गया पेपर देखने के बाद। तो फिजिक्स तो भूल जाओ, केमिस्ट्री एंड मैथ्स पे फोकस करो, ठीक है।
यस सर। फिजिक्स से उम्मीद मत रखो, अभी नीट का भी पेपर हुआ है। यस सर। अब आप लोग ये सोचो कि एनडीए सीडीएस में क्या लेवल है साइंस का। अगर वो ऐसे सवाल पूछने लगे तो एसएसबी में 200-300 बच्चे रहेंगे, यस सर। है ना। मतलब रिकमेंडेशन रेट 100%। खैर चलो, गुड। भविष्य सर तनीषा, यस सर। यस सर। तनीषा, वेयर इज तनीषा? प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू द ग्रुप। Myself Tanisha. I am currently I have finished my 12th and that's my father is a businessman and I आपका don't नाम have the तनीषा knowledge है? about it's my first attempt so knowledge नहीं है इतना सब्जेक्ट के लिए, इसलिए वो पता नहीं था कौन सा सब्जेक्ट की क्लास है। देखो, आपको इतना तो बेसिक पता है कि सर पॉलिटी में हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, हिस्ट्री में हम इतिहास पढ़ते हैं। अब अगर मैं हिस्ट्री में आपको ये पढ़ाऊंगा सिस्मिक वेव्स, और आपको मैं ये लिथोस्फीयर पढ़ाऊंगा, मतलब कैन यू इमेजिन आपने कितना वो सिली आंसर दिया, ये सर पॉलिटी चल रहा है। यस सर। यार सॉरी सर। ठीक है, 12th में आपने किससे करा 12th? कॉमर्स। कॉमर्स वाले तो पढ़ते हैं, मतलब आजकल तो काफी पढ़ रहे हैं। पढ़े तो इकोनॉमिक्स की आपको समझ होगी अच्छी खासी। क्या सर? इकोनॉमिक्स हाँ इकोनॉमिक्स आती है? आते हैं। थोड़ी बहुत मतलब चल ही रहा है। थोड़ी बहुत क्या होता है? नहीं मतलब आते हैं, बेसिक्स आता है सर। व्हाट इज जीडीपी? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। फुल फॉर्म नहीं पूछ रहा हूँ, जीडीपी होता क्या है? इतना सर knowledge है। अच्छा, ये बेसिक आता है, ये तो बेसिक ही नहीं है, ये तो कुछ नहीं था। जीडीपी क्या है सर? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। 12th का पेपर हो गया, रिजल्ट आ गए? नहीं रिजल्ट अभी स्टेट बोर्ड है। स्टेट बोर्ड है? कौन सा? केरला। केरला स्टेट बोर्ड। केरला में तो लिटरेसी रेट अच्छा खासा है यार। अच्छा बट वो इसलिए वो थोड़ा प्रॉब्लम हो गया इस पे। अच्छा ठीक है, पास हो जाओगे ना आराम से। आराम से। चलो गुड। 10th में अच्छे ही थे। क्या 10th में अच्छे ही थे परसेंटेज, इस बार थोड़ा प्रॉब्लम हो गया इसलिए। कितने थे 10th में? 91%। है कोई यहाँ 60, 70, 50, 55 वाला? कोई नहीं है सर। कौन? राज? यस सर। मेरा फेवरेट स्टूडेंट। आई लाइक द गाइज हु स्कोर 60 to 70%। दिस टाइम आई विल स्कोर 75। 75 नहीं, गुड। 70, 75 कम है इस बार, बहुत कुछ प्रॉब्लम अच्छा हो गया था। परसेंटेज है, ठीक है। 71 इनफैक्ट सर। अगर कोई बंदा पीसीएम से है क्लास 12th में, उसके 60 भी आ रहे हैं ना, 60%, इट्स वेल एंड गुड। मैं आपको पेपर का लेवल देख के बता रहा हूँ, पेपर जानबूझ के ऐसा बनाया जाता है कि अगर आपके पास पैसे नहीं है बड़ी बड़ी कोचिंग में देने के लिए, तो आप सीबीएसई के पेपर पास करने के लायक भी नहीं हो। वो कहते हैं एनसीईआरटी पढ़ के आओ, फिजिक्स में दिखाओ यार कहाँ एनसीईआरटी से आपने क्वेश्चन दिया है। जो गरीब बच्चा है वो कैसे आईआईटी, जेईई और नीट की कोचिंग करेगा? लाखों फीस देगा। मतलब लाखों फीस दो तब आप हमारा पेपर सॉल्व कर पाओ। तो बिल्कुल जो बच्चे पीसीएम के थे उनको तो डिमोटिवेट होने की जरूरत ही नहीं। कॉमर्स में भी आई थिंक बिजनेस या अकाउंट्स का कोई पेपर सीबीएसई में बहुत टफ आया था इस बार, पता नहीं, मुझे उतना अंदाजा नहीं है, ठीक है। तो आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। 60, 70 इट्स अ गुड परसेंट। कोई पूछे सर परसेंटेज क्यों कम है, ऐसा क्यों वैसा क्यों, सिंपल बोलना सर पढ़ाई नहीं करी, बात खत्म। बहानेबाजी करोगे तो फंसोगे। मेरे 50% क्यों है, आपके 60% क्यों है, राजकुमार के 40% क्यों है? सर पढ़ाई नहीं करी, बात खत्म। सर कुछ और एक्टिविटीज में एंगेज। क्या कर रहे थे सर? स्पोर्ट्स खेल रहे थे, डिबेट कर रहे थे, किताबें पढ़ रहे थे। बहानेबाजी, सिंपल, सर नहीं पढ़ाई करी, दैट्स इट। ठीक है, जब पढ़ाई करते हैं तो परसेंटेज आता है, 10वीं में दिखा दो, 10वीं में भर भर के नंबर आते हैं। तो एक ये बहाना भी मार सकते हो, सर जब हमने पढ़ाई करी तो परसेंटेज आए, जब नहीं करी तो नहीं आई। ठीक है, चलो। तो तनीषा सब्जेक्ट को लेकर टेंशन नहीं लेना है। अब जो बच्चे नए आए हैं, तनीषा एंड भविष्य, ध्यान से सुनो। सबसे पहले आपको करने बैकलॉग्स। पहला काम क्या करना है? बैकलॉग्स। बैकलॉग से पहले क्या करना है? स्ट्रैटेजी सेशन। कंप्लीट रोड मैप बता के रखा है कैसे क्वालिफाई करना है, उसके सिवा और कोई शॉर्टकट नहीं। मेरी क्लास में अगर आपको सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग लेनी,
मोस्ट वेलकम। पेपर तो ऑफ कोर्स आप देख ही रहे हो कि पेपर क्लियर होगा कि नहीं हो। भाई सब्जेक्ट समझ में आ गया, क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा हूँ कि देखो ये क्वेश्चन आएगा, आएगा तो आएगा, ठीक है, उसमें फिर कोई इधर उधर की बातें नहीं। क्वेश्चन उसी में से आएगा अगर एपिसेंटर फोकस से क्वेश्चन आता है। कल सिस्मिक वेव्स पढ़ाऊंगा, उसमें से भी क्वेश्चन आपको बताऊंगा। एविडेंसेस पढ़ाऊंगा, उसमें से भी क्वेश्चन बताऊंगा। तो एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी भी हमारी चल रही है, साथ ही साथ हम सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग भी ले रहे हैं। बट उसके लिए आपको एफर्ट मारना पड़ेगा। मुझे अगर सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाना हो तो ये क्लास इतनी लंबी ना हो, 40 45 50 मिनट की क्लास, दैट्स इट। बट एवरेज क्लास अगर आप मेरी देखोगे तो 1.5 से 2 घंटे की हो, बिकॉज आपके पास 4 महीने हैं एंड आपको कई सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, राइट। चलिए तनीषा, तो फिर आपसे मुलाकात करेंगे। भविष्य नोटेड। यस सर। प्रभु दत्ता प्रधान, आज Yes, नेटवर्क sir. सही है? यस सर। वीडियो? हेलो सर, वॉइस आ रही है सर? हाँ वॉइस आ रही है, वीडियो नहीं आ रहा। यस सर। प्रधान आप कहाँ से हो? उड़ीसा? ओडिशा से। गुड यार, नाइस। वो आपकी शक्ल उनसे मिलती है। यस सर। आई थिंक वो भी साउथ के ही थे। मेजर मुकुंद वंदराजन का नाम सुना आपने? यस सर, रिसेंटली मूवी आया था ना सर। कहाँ पे रहते थे वो? साउथ के ही थे, मुझे उतना पता है, एग्जैक्ट उनकी तमिलनाडु से। लोकेशन मुझे नहीं पता। तमिलनाडु? तमिलनाडु कोयम्बटूर। हाँ नहीं, उनकी शक्ल आपसे थोड़ा सा मिलती है। वो शौक वो वापस आ गए क्या? चलो गुड, यू नो अबाउट हिम। यस सर। क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि आपकी शक्ल थोड़ी उनसे मिलती है ना, तो इंटरव्यूइंग ऑफिसर की, है ना, उसको अगर आपकी थोड़ी सी टेस्टिंग करनी होगी तो आपसे पूछेगा वो, पूछेंगे वो, एग्जैक्टली पूछेगा नहीं, पूछेंगे। तो थोड़ा सा प्रिपेयर करके जाना, ओके। सर मुझे BOCC डाउट है। 37, यस सर। ओके, हाँ बताइए। तो सीडीएस का मैथ कभी से स्टार्ट हुआ वो इंग्लिश सीडीएस का इंग्लिश? सीडीएस इंग्लिश? सीडीएस Yes, sir. इंग्लिश अभी पता कर लेते हैं, 2 मिनट का टाइम दो। आज एक ही ग्रुप है या दूसरा ग्रुप है? नहीं नहीं, दूसरा ग्रुप है बच्चे। जीएस के ग्रुप में कोई इधर उधर के सब्जेक्ट नहीं भाई, ठीक है। जीएस के ग्रुप में कोई भी इधर उधर के सब्जेक्ट नहीं। आज वेडनेसडे है। यस सर। वेडनेसडे, फ्रॉम मंडे इट विल स्टार्ट। मंडे से Yes. इंग्लिश एंड नेक्स्ट आपका वेडनेसडे या थर्सडे से मैथमेटिक्स। सारे सब्जेक्ट एक साथ नहीं रखे बिकॉज आप पे भी प्रेशर नहीं आना चाहिए, है ना। आप पर भी प्रेशर नहीं आना चाहिए क्योंकि एक दिन में 4 क्लासेस 5 क्लासेस, और मैं थोड़ा सा जालिम टीचर हूं, तो 1.5 घंटे 2 घंटे 2.5 घंटे, तो मेरा कुछ भरोसा नहीं है। तो आपके ऊपर ज्यादा प्रेशर ना आए, इस वजह से क्लासेस को थोड़ा सा आराम से रखा है। बाकी परेशान मत हो, अभी बैच में आके फंसी गए हो तो 4 महीने तो खूब आपको परेशान किया जाएगा। है मतलब इंग्लिश में थोड़ा प्रॉब्लम है। कुछ नहीं प्रॉब्लम है, सब हो जाएगा। इंग्लिश में आपको प्रॉब्लम है, आपके लिए ये सोचना ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम। मतलब 12th में तो ऐसे ही पास हुआ, मतलब कभी पास ही नहीं हुआ था 12th इंग्लिश में। कोरोना आ गया, पास हो गए। अच्छा, कोविड बैच के हो क्या? ओके। तुम लोग की क्या किस्मत थी यार, मतलब मानना पड़ेगा। नहीं अच्छा है, कोविड बैच वाले तो मतलब मैं क्या बताऊं यार, ऐसे ऐसे 90% से पास हो गए ना। चलो खैर कोई नहीं, पास हो गए ना। यस। हाँ बस ठीक है, अंग्रेजी से हो जाएगा, कोई दिक्कत। जीएस आती है? यस हाँ, आता है। क्या होता है? जियोग्राफी। ज्योग्राफी जियोग्राफी आती है साइंस। आपको? साइंस। तो ये तो आपको समझ में आ रहा होगा जो भी मैंने आपको हाँ पढ़ाया। पूरा। हाँ। नहीं भी आती है तो भी समझ में आ जाएगा, कोई बात नहीं। नहीं, पूरा अच्छे से है। गुड। आकाश अभी आएगा एकदम उदास चेहरा लेके। आकाश। यस सर। हाँ, अरे आज स्माइल कर रहे हो, क्या हो गया? बात बन गई क्या? चलो गुड, समझ में आया। यस सर। गुड। अनुराधा, दिव्या, अनुराधा Yes, sir. एंड दिव्या,
हाँ सर बताओ। कन्वेक्शन करंट वाले में थोड़ा सा हुआ था दिक्कत। कुछ नहीं, टेम्परेचर है, टेम्परेचर है, हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है। टेम्परेचर यानी हीट, हीट की वजह से जो आपका मैग्मा है वो ऐसे हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है। ठीक है, कुछ नहीं, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। जब ये मूवमेंट वर्टिकल हो जाए लाइक दिस, कन्वेक्शन करेंट्स। कन्वेक्शन क्यों? क्योंकि टेम्परेचर हाई की वजह से मूवमेंट हो रही है, उसके लिए हम वर्ड यूज कर रहे हैं कन्वेक्शन। ठीक है, अच्छा, उसका नाम है कन्वेक्शन करंट। हाँ कन्वेक्शन उसका नाम। ठीक है सर। यूपीएससी की आदत खराब है, वो थोड़े से टेक्निकल वर्ड डालता रहता है तो पढ़ाना पड़ता है ना। ठीक है सर। पहले आसान भाषा में आपको बता देता हूँ, उसके बाद फिर टेक्निकल वर्ड्स पढ़ना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं आपके पास। ठीक है, ठीक है। और बताइए दिव्या सैनी। नो डाउट सर। नो डाउट। वी हैव शुभम झा, शुभजीत, संजू। सर आज का समझ कल का एग्जाम ठीक नहीं गया सर। कल का एग्जाम ठीक नहीं गया। कौन सा एग्जाम? डीपीपी का। अरे यार डीपीपी छोड़ो ना, डीपीपी में क्यों परेशान हो, वो सही जाने के लिए नहीं बनाया। ठीक है, सही जाने के लिए नहीं बनाया। वेट यार, लेट मी करेक्ट माई सेंटेंस। वो बनाया ही इसीलिए है ताकि सही ना जाए। अभी समझ गए? सही जाएगा तो कॉन्फिडेंस में आ जाओगे, और अभी आपका कॉन्फिडेंस जितना कम रहे उतना सही, क्योंकि जो इनिशियल कॉन्फिडेंस आता है ना, उसके और ओवर कॉन्फिडेंस के बीच में बहुत पतला सा मार्जिन होता है। पिछले बैच में कई सारे स्टूडेंट्स आप लोग की तरह थे, बहुत क्लासेस में आते थे, बट उनका ये जो ओवर कॉन्फिडेंस है ना, उन्होंने पेपर पूरा उनका खराब कर दिया। तो 3-4 डीपीपीस में तो मान के चलो कि स्कोर कम रहेगा। जब मुझे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाना होगा फिर मैं आपको दूंगा वैसे डीपीपीस, जिससे बढ़ जाएगा। ओके सर। अब बढ़ेगा कि नहीं वो आपके ऊपर, क्योंकि डीपीपी का लेवल कम नहीं होगा, आपको अपना लेवल बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है शुभजीत? यस सर। शुभजीत हालदेर, हालदेर, हालदर ना हालदेर, सर, हालदर। हालदर, यस सर। हालदर, 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 हल्दिया। ओके ठीक है, आई एम ठीक फ्रॉम है, वेस्ट बंगाल सर। ओके। संजू, प्रीति, नेहा। No doubt. नो डाउट। क्लियर है प्रीति, यस सर। हाँ बताओ। सर मुझे ये पूछना था कि लाइक यू सेड कि पहले हॉरिजॉन्टल हो रही है देन वर्टिकली होती है, वीडियो आपकी नहीं ऊपर होना। जाती है। सर मैं दूसरी डिवाइस से करती हूँ, एक अच्छा मिनट। ठीक है, देखो सिंपल इतना समझो, जब आपका टेम्परेचर वर्टिकली राइज करे, आप टेम्परेचर को रिलेट कर लो हीट से, टेम्परेचर बढ़ेगा तो हीट बढ़ेगी, राइट? जब आपकी हीट या टेम्परेचर वर्टिकली राइज करेगा उसको आप कन्वेक्शन बोलोगे। हॉरिजॉन्टल, नीचे ऊपर अभी सब छोड़, वर्टिकली राइज करेगा कन्वेक्शन, दैट्स इट, डन। सर डन है क्या? हॉरिजॉन्टली करेगा तो उसका कुछ नाम है? नहीं नहीं, हॉरिजॉन्टली करता नहीं है ना, वो हॉरिजॉन्टली बैठता है जाके, राइज वो ऐसे ही करता है वर्टिकली। ठीक है, सर सर हाँ हाँ जी। कल के डीपीपी का एक सवाल है जिसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है अभी। बताओ। सर जो है ना, ये स्टेनलेस स्फीयर इज इन सेमी सॉलिड स्टेट प्रोबेबली ड्यू टू प्रेशर डोमिनेंस, इसमें हाँ टेम्परेचर भी तो होना चाहिए, ओनली फॉर प्रेशर के कारण ही थोड़ी ना होती है सेमी सॉलिड में। इसमें इतना डाउट है? हाँ, ये कंफ्यूज ध्यान से क्रिएट सुनो, कर रहा है। ये है मेरा लिथोस्फीयर, ठीक, लिथोस्फीयर। जैसे जैसे मैं अंदर जाऊंगा टेम्परेचर बढ़ रहा है, जस्ट हाँ। गिव मी अ सेकंड। जैसे जैसे मैं अंदर जा रहा हूं टेम्परेचर बढ़ रहा है। हम्म। 700 किलोमीटर के आसपास जब मैं पहुंचूंगा तो इतना ज्यादा टेम्परेचर हो जाएगा कि आपकी रॉक्स पिघल लेंगे। हाँ हाँ। टेम्परेचर ज्यादा की वजह से रॉक्स पिघल रही हैं, यानी कि वो वाला जो रीजन है 700 किलोमीटर वाला, 100 से 700, यानी वो जो 600 किलोमीटर का रीजन है आपका, 100 से लेके 700, 700 माइनस 100 इज इक्वल टू 600, वो आपका लिक्विड स्टेट में होना चाहिए।
बट मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि जो लिथोस्फेयर वाली स्लैब है उसका इसके ऊपर प्रेशर लग रहा है, दबाव लग रहा है। जब दबाव लग रहा है तो ना ही वो लिक्विड में जा पा रहा है, ना ही वो सॉलिड में जा पा रहा है, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा की वजह से लिक्विड में जाना चाहता है, प्रेशर ज्यादा की वजह से सॉलिड में जाना चाहता है। सॉलिड फिर में। एटमॉस्फेयर कहता है ना लिक्विड ना सॉलिड, मैं रहूंगा बीच का, दैट इज सेमी सॉलिड। तो सेमी सॉलिड वो टेम्परेचर किस भी तो वजह से आ इंक्लूड रहा है होना चाहिए। जी? टेम्परेचर भी तो इंक्लूड होना चाहिए ना, क्योंकि टेम्परेचर क्यों टेम्परेचर भी इंक्लूड तो। होगा? टेम्परेचर की वजह से तो वो लिक्विड में जाएगा, टेम्परेचर को अगर इंक्लूड कर दोगे फिर तो वो लिक्विड में चला जाएगा। तो सर ओनली फॉर प्रेशर को रखेंगे तो फिर वो सॉलिड में जाएगा। प्रेशर को रखोगे तब वो ना सॉलिड में जा पाएगा ना लिक्विड में, क्योंकि प्रेशर वहां पे डोमिनेट नहीं कर रहा, बट इतना उसका डोमिनेंस है कि वो कंप्लीटली लिक्विड में नहीं जाने दे रहा। प्रेशर ऐसा नहीं कि प्रेशर इज डोमिनेटिंग, लेकिन उसका इतना प्रभाव है, इतना इन्फ्लुएंस है कि वो कंप्लीटली लिक्विड में नहीं जाने दे। मैंने आपको कल भी बताया सर था इसमें एस्टेनोस्फेयर इज टेम्परेचर में सेमी भी। सॉलिड ड्यू टू प्रेशर डोमिनेंस। हाँ बताओ, ठीक है सर, ठीक। और बताइए डाउट्स? यार देखो, सिंपल सी चीज है, जो मैंने आपको पढ़ाया उस पर सोचना अच्छी बात है, बट ऐसे कॉन्सेप्ट को उसमें मत घुसाओ जिसकी वजह से कंफ्यूजन। मैंने जब आपको क्लास में बताया कि सर देखो, एस्थेनोस्फेयर इज इन सेमी सॉलिड ड्यू टू प्रेशर ऑफ दैट लिथोस्फेयर, उसका दबाव पड़ रहा है, इसी वजह से सेमी सॉलिड। अभी भी नहीं समझ में आया तो वो वाली क्लास वापस से जाके देखना, समझ में आ जाएगा। और मैं फिर कह रहा हूं, फिजिकल ज्योग्राफी के लेक्चर आपको रिपीट करने पड़ेंगे, क्योंकि इतना ही आसान होता तो सबको समझ में आ जाता। ठीक है, सर नोट्स ये पढ़िए। आउटर और हाँ, सर आउटर बैरियोस्फीयर जो लिक्विड फॉर्म में है, तो वो सडन चेंज ऑफ मिनरल्स के कारण वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं। हाँ, हाँ, वहां पे प्रेशर के कारण तो वो लिक्विड में नहीं होता है ना सर, नहीं नहीं, वहां पे देयर क्योंकि इज वहां पे मिनरल, वहां पे सडन चेंज हो रहा है। देखो प्रेशर के कारण तो फिर आप ये कहोगे कि लोअर मेंटल आपका लिक्विड में जाना चाहिए, सॉरी यस प्रेशर सर, के कारण वो सॉलिड में है, लेकिन टेम्परेचर के कारण आप कहोगे कि मेसोस्फीयर आपका लोअर मेंटल लिक्विड में जाना चाहिए, बट वहां पे प्रेशर लग रहा है तो सॉलिड में जा रहा है। बट एक चीज ये भी तो देखो कि मिनरल वहां पे सेम है, सीमा, सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम, बट कोर में यस ये सर। जो कंडीशन है तो ये प्रेशर वहां ऐसा, पर भी लग रहा है, कोर में जो कंडीशन है प्रेशर वहां पर भी लग रहा है, टेम्परेचर वहां पर भी ज्यादा है, बट क्योंकि मिनरल सडनली चेंज हो रहा है इस वजह से वहां पे टेम्परेचर का डोमिनेंस ज्यादा है, क्योंकि जब मिनरल चेंज हो रहा है तो एक्चुअल में उसकी कंपोजिशन तो वहाँ चेंज हो पे रही है। रीजन, हाँ हाँ, बताओ रीजन क्या? वहाँ पे रीजन में सर दिया था वो प्रेशर के हाई प्रेशर के कारण और सडन चेंज ऑफ मिनरल्स के कारण, तो वो रीजन गलत हो जाएगा फिर, क्योंकि प्रेशर के कारण तो होगा नहीं। देखो, प्रेशर के कारण, प्रेशर के कारण वो सॉलिड में जाएगा, यस सर। सडन चेंज इन मिनरल्स उसके कारण वो लिक्विड में जा रहा है, क्योंकि हाँ मिनरल ये चेंज तो, होते ही मेल्टिंग पॉइंट कम हो जा रहा है उसका। ये तो पता है, बट वो रीजन में ये दोनों चीज दे रखा था कि हाई प्रेशर एंड एज वेल एज क्या बोलते हैं इसको, सडन चेंज इन मिनरल्स, तो वो हाँ रीजन तो हमारा गलत हो जाएगा ना, क्योंकि वहाँ पे हाई प्रेशर भी दे रखा था, तो हाई प्रेशर के कारण थोड़ी लिक्विड में जाएगा ना सर, हाँ वो रीजन गलत हो जाएगा। हाँ, बता रहे हो ओके कि सर, पूछ रहे हो? नहीं सर आप बता रहे हैं सर, थैंक पूछ यू। ही रहे हैं, मतलब कंफ्यूजन था उसमें। अच्छा ठीक है, अभी हो गया क्लियर? यस सर, थैंक यू सर। 12:20 हो रहा है, 12:25 पे आप सभी क्लास में दोबारा से आएंगे। एट 12:25 विल स्टार्ट इंडिया मालदीव रिलेशन। इस क्लास को छोड़ के जाना मत, इसी क्लास में हम कंटिन्यू कर देंगे। और किसी को कोई डाउट? नो सर, एनीवन? क्लियर। गौरव, गौरव एनी डाउट्स? नो। नो डाउट्स, कोई रह तो नहीं गया? आई थिंक नो वन इज देयर। चलो, सर नेक्स्ट क्लास कितने बजे होगी? 12:25। तो सर उसके कितने सेशन हो गए अभी? अभी टोटल आपके 5 सेशंस हो गए हैं, ये छठा था, अगला सेशन 7वां होगा। ओके सर। तो सर इनकी डीपीपी कहाँ मिलेगी? डीपीपी अभी ग्रुप के ऊपर मिलेगी, और आने वाले 24 से 48 घंटे के अंदर आपके लेक्चर्स, डीपीपी, नोट्स सब आपको जो कोर्स अलॉट हुआ है उसके अंदर आपको मिल जाएगी।
थोड़ा सा आपका काम चल रहा है, इस वजह से मैं उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं डालना चाहता था, नहीं तो आपका भी टाइम खराब होता, उनका भी टाइम खराब होता। ठीक है, हाँ, ग्रुप्स के ऊपर हर एक चीज स्मूथ तरीके से चल रही है, वहां से कर सकते हो। ये घूमना बंद करो, स्थिर होके बैठ जा। ठीक है, चलो 12:25 में मिलते हैं, पानी वानी पी लो तब तक।